तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है, जहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं रिवरडेल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। जहां पर अब तक हमने देखा कि आर्ची ब्लॉसम फैमिली के साथ मिलजुल रहा था, जिससे कोई भी खुश नहीं है। बट कुछ टाइम बाद आर्ची ब्लॉसम फैमिली को छोड़ के अपने घर आने लगता है और सुन पाता है क्लिफर्ड ब्लॉसम को बात करते हुए अपनी वाइफ से कि किस तरह उसने वेरोनिका के डैड को जेल पहुंचा दिया था और उसकी माँ को भी पहुंचाना चाहिए। और ये सारी बातें आर्ची शायद अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और यहाँ पर पता लगाएंगे कि जेसन का असली कातिल कौन है, जो अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और आप देख रहे हैं शो टाइम और अमेजिंग सीरीज के लिए प्लीज लाइक करें, जिससे कि मैं सीजन 1 कंप्लीट कर सकूं। हम पहले सीन में आर्ची के डैड को देख पाते हैं, जो आर्ची की मॉम से मिलने के लिए शहर जाने वाला था और कल जगहेड का बर्थडे है, जिसे मिस करते हुए जाने वाला है। और अकेले में आर्ची को एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी माँ हमें 2 साल पहले छोड़ के जा चुकी है, तो यहाँ पर वो उससे डिवोर्स फाइनलाइज करने वाला है। जिसको सुन के आर्ची खुश तो नहीं था, बट इसमें वो कुछ कर नहीं सकता है। जहां पर उसके डैड जाने लगते हैं और आर्ची थोड़ा इमोशनल था। और उसी टाइम सुबह में हम देखते हैं वेरोनिका को, जिसके पास उसके फादर का अटर्नी पॉल आ चुका था और उसकी मॉम के साथ मिलकर समझाने की कोशिश करता है वेरोनिका को कि वो उसके डैड के लिए गवाही दे, जिससे कि शायद उसके डैड की पनिशमेंट कम हो सके। और ये उसकी बिजनेस की बात नहीं है, बल्कि उसके डैड की जिंदगी का सवाल है। जहां पर फिर भी वेरोनिका हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है और सीधा स्कूल की तरफ जाने लगती है। जिस मोमेंट पे उसकी माँ को तो बहुत गुस्सा आने लग रहा था, बट वो कुछ कर नहीं पा रही थी। और तभी हम देखते हैं बेटी और आर्ची को स्कूल में वेरोनिका को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह क्लिफर्ड ब्लॉसम की असली रीजन है उसके डैड के जेल जाने का। और ये सुन के वेरोनिका हैरान थी और वो जानना चाहती है कि उसके डैड और ब्लॉसम फैमिली के क्या कनेक्शन है। और यहाँ पर वो उसको अकेला छोड़ देते हैं और इस मोमेंट पे बेटी और आर्ची वापस क्लास की तरफ जा रहे थे। जहां पर आर्ची एट लास्ट बताई देता है बेटी को कि कल जगहेड का बर्थडे है और वो नॉर्मली सेलिब्रेट नहीं करता है, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। और यहाँ पर बेटी तो जगहेड के बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहती है, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है आर्ची कि जगहेड को शायद ही पसंद ना आए। बट फिर भी बेटी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, वो तो पक्का सेलिब्रेट करके रहेगी। और उस सब के लिए पहले तो सारे मिलके मूवी देखने जाएंगे और उसके बाद पार्टी अरेंज करेंगे, जो जगहेड के लिए एक सरप्राइज होगा। और यहाँ पर सरप्राइज के लिए बेटी फोन करती है जगहेड के डैड एफबी जोन्स को। जहां पर एफबी जोन्स ज्यादा खुश तो नहीं था इस बर्थडे पार्टी के बारे में सुन के, क्योंकि एक्सप्लेन करता है कि उसके बेटे को बर्थडे पार्टी पसंद ही नहीं है और ऊपर से वो अगर नहीं आए तो शायद उसका बेटा ज्यादा खुश रहेगा। बट यहाँ पर बेटी चाहती है कि पूरी फैमिली एक साथ आए, वो अच्छे से सेलिब्रेट करें। बट यहाँ पर एफबी जोन्स को लगता है कि ये बहुत बुरा आइडिया है और बेटी को ट्राई नहीं करना चाहिए और फोन काट देता है। बट यहाँ पर शायद बेटी हार मानने वालों में से नहीं थी और जाकर प्लान करती है अपने दोस्तों के साथ मिलके कि किस तरह बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। जहां पर वेरोनिका सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एक बर्थडे पार्टी के बारे में। बट यहां पर आर्ची बार बार एक्सप्लेन करता है जगहेड ये पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तुम्हें पता नहीं वो बहुत ज्यादा लोनर वुल्फ टाइप है। बट हम देखते हैं उसी मोमेंट पे चक स्कूल में वापस आ चुका है, जिसको सिर्फ डिटेंशन मिली थी और कुछ टाइम बाद वो स्कूल में वापस आ चुका है। जिसको देख के बेटी बहुत ज्यादा घबरा चुकी है और गुस्से में है और उसको सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं उस रात की। और उस मोमेंट पर चक ईथल के साथ बैठ चुका था और यहाँ पर उसके पास पहुंचती है बेटी। बट यहाँ पर वो ईथल को सॉरी बोल रहा था अपनी हरकतों के लिए और यहाँ से बेटी को जाने के लिए कहता है, क्योंकि बेटी के अंदर एक डार्कनेस है जिसे वो अपने पास लाना नहीं चाहता है। और ये सुन के बेटी को गुस्सा आता है क्योंकि उसके अंदर कोई डार्कनेस नहीं है। बट चक एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह उस रात को वो बेटी की जगह पोली बन चुकी थी, एकदम डार्क और वो एग्रेशन से भरी हुई है। बट हम देखते हैं बेटी ये सब नहीं सुनना चाहती है और वापस दोस्तों के पास बैठकर पार्टी फिर से प्लान करने लगती है अपने बॉयफ्रेंड जगहेड के लिए। और फिर बेटी सीता जाती है एफपी जोन्स से मिलने के लिए, जहां पर एफपी जोन्स बोलता है कि शायद तुम हार मानने वाली नहीं हो। और यहाँ पर बेटी एक्सप्लेन करती है कि वो ये सब कर रही है अपने बॉयफ्रेंड जगहेड के लिए और शायद अगर आप वहां पर प्रेजेंट रहोगे उससे भी शायद जगहेड का दिन अच्छा बन सकता है। और यहाँ पर एट लास्ट मान जाता है एफपी जोन्स सिर्फ अपनी बेटे की खुशी के लिए। और यहाँ पर बेटी आकर प्लान करने लग रही थी, बट उसकी मॉम आ चुकी है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो उसकी एडवाइजर बन चुकी हैं और वो उसके साथ स्कूल में काम करेगी। जहां पर बेटी एक्सप्लेन करती है कि वो बर्थडे पार्टी प्लान कर रही है जगहेड के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ये सारी बातें सुनने के बाद बेटी की मॉम कहती है कि तुम्हें इस लड़के में क्या दिख गया, बट अगर तुम इसे डेट करना चाहती है तो करो, बट 100% यकीन मत करना। और यहाँ पर अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह उसने अपने हस्बैंड पे पूरा यकीन किया, अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की, तो आज देखो
उसी ने उसी सब को यूज करते हुए उसके खिलाफ पूरा प्लान बनाया और कभी भी अपनी सारी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जहां पर बेटी को लगता नहीं है कि जगह ऐसा होगा, बट फिर भी वो अपनी माँ की शायद एडवाइस ले ले। और अब घर जाने के बाद वेरोनिका अपने डैड के ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लग रही थी और उसमें मिलती है ब्लॉसम फैमिली से जुड़ी कई सारी फाइलें, जहां पर उसकी फैमिली से ब्लॉसम फैमिली तक बहुत सारा पैसा आना जाना लगा रखा था और ये 75 ईयर से होने लग रहा था, बट 5-6 महीने पहले खत्म हो चुका था। जिससे पता चलता है कि ब्लॉसम फैमिली ने शायद उसी रीजन की वजह से उसके डैड को फंसाया होगा और वो पता लगा के रहेगी। बट यहाँ पर उसकी मॉम एक्सप्लेन करती है कि प्लीज ऐसा अभी तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारे डैड जेल में है और ऊपर से जेसन का कत्ल हो चुका है, तुम्हारे डैड पे इल्जाम लग सकता है और ये सब चीजें अभी हमें नहीं करनी चाहिए। बट हम देखते हैं वेरोनिका सच सामने लाना चाहती थी, जिसके लिए उसकी मॉम बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है, क्योंकि शायद उस पर और गलत इल्जाम लग सकते हैं। और यहाँ पर वेरोनिका ब्लॉसम फैमिली से बहुत ज्यादा गुस्सा है, बट तभी उसकी मॉम साफ करती है कि तुम ब्लॉसम फैमिली के आसपास भी मत जाना और उनसे भिड़ने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर वेरोनिका स्कूल जाने के बाद शर्ल से मिलती है और वो अपनी चेयर लीडिंग क्लास के लिए लेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से शर्ल उसे पीछे डालने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर हार नहीं मानने वाली थी वेरोनिका और उसे चैलेंज करती है टीम लीडर बनने के लिए, जहां पर शर्ल चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पर वेरोनिका का सवाल था कि अगर वो ब्लॉसम है इसका मतलब ये नहीं वो लीडर है। और यहाँ पर दोनों एक डांस बैटल करते हैं, जिस मोमेंट पे वेरोनिका अच्छा डांस कर रही थी। बट गाइस बेटर ऑप्शन बताऊं तो इंडियन लड़कियों की तरह बाल पकड़ के मार मार के भी कॉम्पिटिशन रखा जा सकता था, वो ज्यादा एंटरटेनिंग होता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जहां पर डांस बैटल में वेरोनिका जीत चुकी थी। सब लोग उसके लिए चीयर करते हैं और यहाँ पर शर्ल को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी हार हो चुकी थी जो शर्ल को हजम नहीं हो रही है और शायद वो रिवेंज प्लान कर रही है चक के साथ मिलके, जहां पर दोनों बेटी और वेरोनिका की पार्टी खराब करने के लिए जो आर्ची के घर पे होगी उसको बैश करेंगे लोगों के साथ मिलके, जिससे कि वो अपना बदला ले सके। जहां पर चक उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और वहीं हम देखते हैं आर्ची को, जो अपने घर पे बर्थडे की पूरी प्लानिंग करने लग रहा था और तभी उसके डैड का फोन आता है कि शायद वो कुछ दिनों बाद आए। जहां पर ये सब सुन के वो थोड़ा टेंस्ड होने लगता है कि शायद उसकी मॉम से बात नहीं हुई है और शायद वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं है, एक दूसरे से इतने झगड़ालू हो चुके हैं। और ये सब देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फोन कट करता है और अपने डैड के कलेक्शन में से एक बोतल निकाल के बाटली खोलने लगता है, जिससे पता चलता है कि स्कूल में होते हुए पीने लग रहा है। और गाइस इंडिया में रहते हुए इससे इंस्पायर बिल्कुल मत होना, बहुत मार पड़ेगी। बट यहाँ पर अमेरिका है भाई, यहाँ पर ड्रिंकिंग अलाउड है, तो यहाँ पर ये पीना शुरू कर देता है। और वही हम देखते हैं वेरोनिका को, जो सीधा पॉल के पास जाती है जो उसके डैड का अटर्नी था, और उसे एक्सप्लेन करती है पूरी ब्लॉसम फैमिली की कहानी, किस तरह वो पैसे के लिए उसके डैड को जेल भिजवा सकते हैं। बट उस मोमेंट पे अटर्नी बोलता है कि तुम्हें सारी बातें नहीं लानी चाहिए, स्पेशली जब जहां पर जेसन की मौत हो चुकी है और तुम्हारे डैड पे लोग शक कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी इस मोमेंट पे होना नहीं चाहिए। और तुमको प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारे डैड को सपोर्ट करने के लिए, तो ये लेटर तुम्हारी डैड की तरफ से आया है। जहां पर वेरोनिका को लेटर लिखा था उसके डैड ने, जहां पर वो एक्सप्लेन करते हैं, मेरी स्वीट डॉटर, तुम अगर मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं बाहर कैसे आऊँगा, और तुम अपनी माँ को जितना इनोसेंट समझती हो वो उतनी इनोसेंट है नहीं, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं वेरोनिका का डैड उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसे जेल से बाहर निकलवाने के लिए हेल्प नहीं की तो शायद वो उसके लिए खतरा बन सकता है। और ये सुन के वेरोनिका हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसके खुद का डैडी उसको धमकी देने लग रहा था। और फिर सीधा जाने के बाद पार्टी ज्वाइन करती है आर्ची के घर पे, जहाँ पर थोड़ी सैड नजर आ रही थी, बट बाकी सब लोग तो एक्साइटेड हैं पार्टी के लिए। और यहाँ पर अब वो वेट कर रहे थे बेटी और जगहेड के मूवी से लौटने का, जहाँ पर जैसे ही वो आते हैं वो सब लोग को सरप्राइज देते हैं। बट यहाँ पर जगहेड को ये सरप्राइज चाहिए ही नहीं था और बताने की कोशिश करता है आर्ची को, बट यहाँ पर आर्ची खुद पहले से थोड़ा ड्रंक है, जो उसे समझा नहीं पा रहा है। और उस मोमेंट पे बेटी केक लेकर आती है और ये सारा प्लान बेटी का ही था, जिसको देख के अब थोड़ा जगहेड नॉर्मल फील करने की कोशिश करता है। जहाँ पर केविन अपने बॉयफ्रेंड वॉकिन को भी लेकर आ चुका था, जो साउथ साइड सरपेंट गैंग का मेंबर है।
और तभी हम वेरोनिका को थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर आर्ची उससे बात करने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है। उसकी मम्मी टाउन छोड़ के जाना चाहती थी और उसके डैड वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, तो अपने डैड के साथ रुक चुका है। जहाँ पर अब वेरोनिका बताती है कि कहीं ना कहीं उसकी मॉम का हाथ तो नहीं है उसके पेरेंट्स के डिवोर्स में, बट यहाँ पर वो बोलता है कि उनका पहले ही हो चुका था और तुम्हारी मॉम से इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस मोमेंट पे वो क्यों सैड है, जहाँ पर वेरोनिका बताती है कि किस तरह उसके डैड ने धमकी दी है स्पेशली उसकी मॉम को कि वो इतनी इनोसेंट नहीं है और शायद उसे जेल से जल्द निकाले। और उस मोमेंट पे उसे लगता है कि शायद जेसन के कत्ल के पीछे उसके डैड का हाथ तो नहीं है, बट यहाँ पर दोनों गले लग के इमोशनल होने लगते हैं। जहाँ पर अब बेटी और जगहेड आ चुके थे और यहाँ पर वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि शायद आज पहली बार पार्टी के मूड में नहीं है, जिसको देख के जगहेड एक्सप्लेन करता है कि मेरी भी सेम कहानी है। और ये देख के बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसने इतनी अच्छी पार्टी दी है, सारे दोस्तों को बुलाया है, बट यहाँ पर जगहेड एक्सप्लेन करता है कि ना उसे पार्टी पसंद है ना कुछ और, इससे बेटर था कि हम 4 लोग बैठ के कोई मूवी देख लेते। और ये सारी बातें सुनकर बेटी को बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो ये सब जगहेड के लिए तो कर रही थी। बट तभी गेट पे नॉक होता है और यहाँ पर जगहेड बोलता है कि कितने लोगों को बुलाया है, और यहाँ पर बेटी बोलती है मैंने किसी और को नहीं बुलाया, सिर्फ इनर सर्कल के ही तो लोग हैं। बट गेट खोलने में पता चलता है कि यहाँ पर शेल आ चुकी है स्कूल के सारे बच्चों को लेकर और एक्सप्लेन करती है कि तुम पार्टी कर रहे हो मेरे बगैर, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ पर ड्रिंक्स लेके सारे लोग आ चुके थे चक के साथ में, और यहाँ पर ये चक और शेल का प्लान है इस पूरी पार्टी को डिस्ट्रॉय करने का, जहां पर ये सारे लोग मजे कर रहे हैं। और ये सब देखकर जगहेड घर के बाहर पीछे शेड में जा चुका था और यहाँ आर्ची उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ पर जगहेड बहुत ज़्यादा नाराज था क्योंकि वो ये सब अपने बर्थडे वाले दिन नहीं करवाना चाहता था जो भी अंदर पार्टी हो रही है। और इस मोमेंट पे आर्ची एक्सप्लेन करता है कि उसे भी नहीं पता, ये शायद उनका रिवेंज प्लान है। और उस मोमेंट पे वो थोड़ा गुस्सा था, बट तभी उसके डैड वहाँ पर उससे मिलने आ चुके थे, जिसको देख के सरप्राइज है कि उसके डैड यहाँ क्या कर रहे हैं। जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सब बेटी का प्लान था उसके डैड को बुलाना, बट यहाँ पर इस बड़ी पार्टी में उसके कोई भी दोस्त नहीं है रियल लाइफ में। और यहाँ पर डैड गिफ्ट लेकर आए हैं जिसको रखने के लिए वो घर के अंदर जा रहे थे, जहां पर जगहेड बहुत ज्यादा इमोशनल है क्योंकि ये सब नहीं चाहता था वो अपनी लाइफ में। और उस मोमेंट पे उसके डैड पकड़ लेते हैं केविन और वॉकिन को किस करते हुए, और यहाँ पर वॉकिन से अकेले में ले जाके बात करने लगते हैं कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। और उस मोमेंट पे वेरोनिका उन्हें देख लेती है और पूछती है केविन से कि तुम जानते हो इसे, और यहाँ पर बताता है कि हाँ ये जगहेड के डैड हैं। और इस मोमेंट पे वेरोनिका सब समझने लगती है कि सब कुछ साउथ साइड सरपेंट से जुड़ा हुआ है, जिसको मॉम पैसे दे रही थी वो कोई और नहीं जगहेड का डैड है। और यहाँ एफपी जोन्स अकेले में ले जाने के बाद वॉकिन को वॉर्न करते हैं कि तुम मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में क्या कर रहे हो वैसे, और यहाँ पर ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर वॉकिन उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि वो यहाँ पर सिर्फ केविन का बॉयफ्रेंड बनकर आया है, और उस मोमेंट पे वो इन्फॉर्मेशन दे चुका था कि किस तरह हैराम जो वेरोनिका के डैड है उसकी बेटी वेरोनिका को पता चल चुका है कि शायद जेसन के कत्ल से उसके डैड का कोई रिलेशन है। और इस मोमेंट पे ये सब सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं था एफपी जोन्स, क्योंकि उसके बिजनेस थे हैराम के साथ में जिसे वो खराब नहीं करना चाहता था। और इस मोमेंट पे वो जानना चाहता है कि शेरिफ इसके बारे में क्या कहेगा, बट उस सब के लिए वॉकिन को अभी भी ये बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा करना पड़ेगा केविन के साथ में। और पता चलता है कि ये शायद उसका रियल बॉयफ्रेंड भी नहीं है और सिर्फ एक्ट कर रहा है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि उसके डैड शेरिफ हैं। और भाई हर पड़ोस की आंटी की तरह यहाँ पर बेटी की मॉम अपने घर से छुप छुप के सारी चीजें देख रही थी बाइनोकुलर्स लगा के, जैसे कि हमारे मोहल्ले की आंटियां करती हैं। और वो जानना चाहती है कि ये एफपी जोन्स इन बच्चों की पार्टी में कर क्या रहा है। और अब हम देखते हैं बेटी को जिसके पास चक आ चुका था, और यहाँ पर चक को यहाँ से जाने के लिए कहती है, बट चक यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा करियर खत्म हो चुका है। बट यहाँ पर बेटी एक्सप्लेन करती है कि तुमने कई सारी लड़कियों को हरास किया है तो तुम डिजर्व करते हो। बट हम देखते हैं बताता है कि बेटी जितनी सिंपल दिखती है उतनी वो है नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा डार्क और इविल है। और यहाँ पर उसने उसका चेहरा पहले ही देख लिया था। बट यहाँ पर उसको थप्पड़ मार के बेटी जाने लगती है और मिलती है जगहेड से और एक्सप्लेन करती है कि वो इस सब के लिए सॉरी है। बट यहाँ पर जो उसने पार्टी रखी थी वो सिर्फ इनर क्लोज सर्कल
के लिए थी। बट यहाँ पर जगहेड खुश नहीं था क्योंकि वो गुस्सा है बेटी पे कि ये सब क्या प्रूफ करना चाहती है वो कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर सकेगी, और वो उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे वो मैनेज कर रही है। वो अगर बॉयफ्रेंड मानती है तो उसकी एडवाइस सुने, उसके बारे में केयर करे, और यहाँ पर वो कितनी दिन उसकी गर्लफ्रेंड रहेगी जब तक कि आर्ची उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन जाता है। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर जगहेड को महसूस होता है कि उसको इस पार्टी से अभी कभी निकल जाना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसे पब्लिक प्लेसेस पसंद नहीं है। वो एक वियर्डो है, शायद मेरी तरह, जो बैठ के पूरे दिन वीडियोस बनाता है। और आर्ची को हम देख पाते हैं अगली सीन में, जहां पर वो वैलेरी से बात करने की कोशिश करता है, बट वैलेरी ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और वो उसको अपनी लाइफ में नहीं चाहती है। और यहाँ पर उसके ऊपर ड्रिंक गिर जाती है जिससे वो इंसल्टेड फील करता है और यहाँ पर ड्रंक डायल करने लगता है अपने डैड को। और इस मोमेंट पे सब लोग उस पर हंस रहे थे और यहाँ पर बेटी ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान है कि किस तरह उनकी इतनी अमेजिंग पार्टी खराब हो गई सिर्फ शेल और उसके इविल प्लान की वजह से। और अब हम देख पाते हैं जगहेड यहाँ से जाने की कोशिश ही कर रहा था, बट उसे रोक लेते हैं चक और शेल और उसको बोलते हैं कि अभी तो पूरा प्लान खत्म ही नहीं हुआ है, हमको तुम्हारे साथ एक गेम जो खेलना है जिसमें तुम्हारे सारे डार्क सीक्रेट रिवील होंगे। जहां पर वो बैठा के बात करने लगते हैं कि किस तरह वेरोनिका के डैड सब कुछ कर पा रहे हैं जेल के अंदर बैठे हुए भी, कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ लड़ाई करवाना, तो क्या क्या कर सकते हैं वो। और ये सब वेरोनिका को ट्रिगर करने के लिए शर्ल करने लग रही थी, बट तभी वेरोनिका बोलते ये सब छोड़ो, तुम अपने भाई की बताओ। शेल, तुम अपने भाई से कुछ ऐसा प्यार करती थी जिसकी वजह से तुमने उसकी जान ले ली, क्योंकि वो पोली से प्यार करने लगा था और ये शायद तुम्हें पसंद नहीं आया, शायद वो गेम ऑफ थ्रोन वाला प्यार था। और ये सब सुन के शेल को बहुत गुस्सा आने लगता है, बट वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये गेम उसी ने स्टार्ट किया था। और गाइस, किसी को गेम ऑफ थ्रोन्स देखना हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं गेम ऑफ थ्रोन भी एक्सप्लेन कर सकता हूं और भाई बहन वाला प्यार भी समझा सकता हूं। और तभी आर्ची का सीक्रेट भी रिवील होता है कि किस तरह उसके रिलेशन मिस ग्रंडी के साथ थे जो उसकी टीचर थी, और पता चलता है बेटी के बारे में भी, किस तरह वो उससे सच उगलवाने के लिए चक पे हावी हो गई थी, अपने आप को पोली समझ के अटैक करने लगी थी चक के ऊपर, जैसे कि उसके अंदर की डार्क साइड बाहर आ रही हो। और ये सब सुन के बेटी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट तभी जगहेड एक मुक्का मारता है और यहाँ पर चक और जगहेड की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसको रोकने के लिए एफपी जोन्स, जो जगहेड के डैड हैं, वो भगा देते हैं पूरी पार्टी वाले लोगों को घर से बाहर, और यहाँ पर रोकते अपने बेटे को वापस बेटी के पास जाने के लिए, क्योंकि बेटी उसकी अच्छी दोस्त भी है और उसे समझ सकती है, और इस मोमेंट पे उसे उसके साथ ही होना चाहिए, और शायद ये दोस्त उसे एक ऐसी लाइफ दे सके जो वो कभी नहीं दे पाया हो। और इस मोमेंट पे अपने बेटे को जबरदस्ती वापस भेजता है बेटी के पास में, और यहाँ से जाने लगता है जैसे कि सब लोग यहाँ से जा रहे थे। बट तभी उसे मिलती है बेटी की मॉम, और तभी वो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है, बट बेटी की मॉम बोलती है कि तुम्हें इस टाउन में नहीं आना चाहिए, तुम दूसरी साइड रहते हो और वहीं रहो तो बेटर है। बट तभी एफपी जोन्स एक्सप्लेन करता है बेटी की मॉम को कि शायद वो आज यहाँ पर रहती हो, बट उसके सारे सीक्रेट और उसके बारे में सब कुछ पता है उसे, और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर टोंट मारते हुए बेटी की मॉम पे वहां से जाने लगता है एफपी जोन्स, जो जगहेड का डैड था। और तभी थोड़ी देर में जगहेड लेके जाता है बेटी को पॉप्स नाम के रेस्टोरेंट में, जहां पर वो सॉरी बोलता है कि तुमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बस मैं ही था जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए था। बट यहाँ पर बेटी भी समझ पाती है कि उसे चक वाले इंसिडेंट के बारे में उसे बता देना चाहिए था और उसको पार्टी थ्रो नहीं करनी चाहिए थी जो उसको अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं, जहाँ पर बेटी एक्सप्लेन करती है कि शायद उसके अंदर एक डार्कनेस है जहाँ पर वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर नाखून दिखाती है कि किस तरह उसने अपने हाथ पे नाखून मार लिए थे गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में आके, जिसको देख के जगहेड उसको सपोर्ट करने लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसे हेल्प करेगा और वो एक दूसरे की केयर करेंगे। और वहीं हम देखते हैं आर्ची के घर पे, जहाँ पर सारा सामान फैला हुआ है और आर्ची बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है क्योंकि उसने अपने डैड को ड्रंक डायल किया था और ऊपर से मिस ग्रंडी वाला किस्सा सबको पता चल चुका है। और उस मोमेंट पे वेरोनिका एक्सप्लेन करती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगले मंडे तक सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, और तुम्हारे डैड को तुमने कॉल कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पर उसने कहा था कि प्लीज डिवोर्स मत करना, और वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स कर लें तो एटलीस्ट खुश तो रहेंगे, जो अभी बिल्कुल भी नहीं थे वो। और यहाँ पर उसे लगता है कि सब कुछ खराब कर रहा है वो, बट यहाँ पर वेरोनिका बोलती है कि सब कुछ खराब तो वो कर रही थी अपनी जिंदगी में। और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं क्योंकि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, जहाँ पर
दोनों पूरे घर में राइट नाउ अकेले हैं और वही हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पर वेरोनिका बेड पे उठती है जो आर्ची का था और एकदम घबराने लगती है, बट तभी याद आता है कि वो यहीं पर रुक चुकी थी। बट यहाँ पर आर्ची ज़मीन पे सोने लग रहा है जगैड के मैट्रेस पे, और यहाँ पर उठने के बाद किस करती है आर्ची को और चुपचाप घर जा रही थी जहाँ पर उसे नीचे जगैड बैठा हुआ दिखता है और वो बोलती है कि सिर्फ वो यहाँ पर रुकी थी। और हम देखते हैं जगैड बोलता है कि मेरे वैसे भी लिप्स सील हो चुके हैं और तुम जा सकती हो। और यहाँ पर सीधा आर्ची के घर से वेरोनिका जाने लगती है अपनी मॉम से मिलने के लिए, बट पहले मिलती है स्मिदर से जो उनके घर का काम करने वाला था लंबे टाइम से, और वो जानना चाहती है अपने डैड के बारे में। जहाँ पर स्मिदर बोलता है कि मैं आपके डैड को ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं बताऊंगा, बट तुम्हारी मॉम एक अच्छी लेडी हैं। और ये सुन के समझ चुकी थी कि उसे उसके डैड की हेल्प करनी पड़ेगी उसकी मॉम को ट्रबल में ना डालने के लिए। और यहाँ पर वो उसके पास जाती है और बोलती है कि वो बेट्टी के घर पे रुकी थी ना कि आर्ची के, और यहाँ पर वो सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है कि किस तरह वो अपने मोम और डैड दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और यहाँ पर ये देख के उसकी मोम बहुत ज़्यादा खुश है कि एट लास्ट वेरोनिका मान गई। और अब वहीं हम देखते हैं आर्ची उठने के बाद घर की साफ सफाई अकेले कर रहा है और यहाँ पर बैठ के अपना ही केक खाने लग रहा है जगहेड। और यहाँ पर बार बार आर्ची के डैड का फोन आ रहा है जिसे वो काट रहा है क्योंकि उसने ड्रंक डायल कर दिया था। अब शायद वो अपने डैड का बड़ा भाषण सुनना नहीं चाहता है और वो थोड़ा टेंस्ड है, जहाँ पर वो खुश भी है कि चलो अब वेरोनिका और उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है और सिर्फ जगहेड को इसके बारे में पता है, बट जगहेड किसी को नहीं बताएगा क्योंकि वो सबके सीक्रेट रख सकता है। और यहाँ पर आर्ची बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। और वहीं बेटी की मॉम तो पूरी सीआईडी है, यहाँ पर बेटी से पता कर लेती है कि केविन का बॉयफ्रेंड सरपेंट गैंग में काम करता है और उसके कनेक्शन जगहेड के डैड से हैं। और इस मोमेंट पे वो सब कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जैसा कि पड़ोस की आंटी करती हैं लड़का लड़की को देखने के बाद। और अब हम स्कूल में देख पाते हैं कि बेटी अपना काम कर रही थी जिसके पास वेरोनिका कुछ स्नैक्स लेकर आई थी। और यहाँ पर बेटी को पता है कि लास्ट टाइम वो स्नैक्स तब लेके आई थी जब उसने किस किया था आर्ची को, तो आज क्या काम है। और यहाँ पर वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि वो अपने डैड को हेल्प कर रही है जेल से छुटाने के लिए, बट उसे डाउट है कि उसके डैड बहुत कुछ कर सकता है अंदर बैठ के भी, तो क्या जेसन के कत्ल के पीछे भी उनका हाथ है। वो जानना चाहती है इस पूरी मिस्ट्री को और वो यहाँ पर हेल्प करेगी, जिसे देख के बेटी खुश थी कि चलो उसको कोई हेल्पिंग हैंड मिल चुका है। और अब हम लास्ट सीन में देख पाते हैं आर्ची को जो अपने घर पे सारा काम करने के बाद रिलैक्स होने लगता है, बट तभी उसके डैड बाहर से आते हैं और उनसे मिलने के लिए जैसे वो जाता है वो देख पाता है अपनी मॉम को जो टाउन में 2 साल बाद वापस आ चुकी हैं। और शायद ये आर्ची के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है जहाँ पर आर्ची की मॉम 2 साल बाद आ चुकी है और यहाँ पर बेटी की मॉम पूरी सीआईडी बन चुकी है पता लगाने के लिए कि ये सरपेंट ग्रुप के लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जहां पर हमने अब तक पता किया कि हिराम ने एफपी जोन्स जो जगहेड के डैड है उसे हायर किया था ड्राइव इन को ट्रैश करने के लिए जिससे उसका प्राइस कम हो जाए और वो उसे खरीद ले उस जगह को। और यहाँ पर हिराम जेल में बैठने के बाद भी बहुत सारी चीजें टाउन में कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पर उसकी वाइफ भी टेंस्ड है उसकी वजह से। और यहाँ पर वेरोनिका पता लगाना चाहती है अपने डैड की और हरकतों के बारे में। उसे ये तो पता है कि उसके डैड बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, बट और क्या क्या चीज की है जैसे कि कोई कत्ल, उन सब के बारे में पता लगाना चाहती है। तो इस एपिसोड में जानते हैं आगे होता है क्या। और अब है होम कमिंग और रियूनियन एक साथ जहां पर सब लोग जो भी स्कूल में पढ़े थे जो रिवरडेल का स्कूल है तो वो सब लोग वहां पर वापस आने वाले थे और उसकी सारी प्लानिंग करने लग रहे हैं स्कूल के अंदर सब लोग मिलके। जहां पर हम देखते हैं आर्ची की मॉम भी आ चुकी है बट वो कुछ ही टाइम यहाँ पर रुकने वाली है और उसके बाद उसके डैड को डिवोर्स देके चली जाएगी शिकागो रहने के लिए। बट यहाँ पर वो चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ आ सकता है, बट यहाँ पर आर्ची को लगता है कि नहीं वो रिवरडेल में खुश है बट वो कभी कभी मिलने आ जाया करेगा उसकी मॉम से। जहाँ पर उसकी मॉम समझ नहीं पा रही है कि उस सिचुएशन में क्या करे, बट उसे रिवरडेल ज्यादा पसंद नहीं था। और तभी हम देखते हैं हरमाइनी बहुत ज्यादा खुश है और अपनी बेटी वेरोनिका को बताने लगती है कि किस तरह उनने जो गवाही दी थी उससे जज मान चुका है और उसके डैड की रिहाई कुछ ही महीनों में हो जाएगी। और ये सब देख के वेरोनिका ज्यादा खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड ने
एफपी जोन्स को हायर किया है जेसन ब्लॉसम को मारने के लिए। और यहाँ पर वो थोड़ी इमोशनल थी, बट उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है कि उसे अपने डैड पे शक नहीं करना चाहिए, और ऊपर से उसके डैड हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर वेरोनिका को अभी भी डाउट थे कि शायद उसके डैड एक कातिल तो नहीं है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जगहेड के डैड को, जिनने पूरी क्लीन शेव कर लिया, घर बिल्कुल साफ कर दिया है, और यहाँ पर जगहेड उनसे मिलने आया था। और ये सब देख के बिल्कुल सरप्राइज है, जहाँ पर उसके डैड पूरा ही चेंज हो चुका है। और यहाँ पर उसने अपने बेटे जगहेड की लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट भी पढ़ी जो जेसन ब्लॉसम के बारे में है। और ये सब देख के जगहेड को तो सपना लग रहा था कि उसका डैड सुधर भी सकता है। और उस मोमेंट पे वो बात करते हैं कि रिवरडेल इतनी अच्छी जगह नहीं है तो इतनी बुरी भी नहीं है, वो बीच में आती है, कहीं कहीं डार्कनेस है और कहीं कहीं कुछ अच्छे मोमेंट्स भी है इस टाउन के अंदर। जिस मोमेंट पे जगहेड तो ये खुश है देखकर कि उसके डैड पहले जैसे होते जा रहे हैं, जो एक अच्छी बात थी। और तभी हम देखते हैं वेरोनिका आर्ची स्कूल में आने के बाद अपनी उस रात के बारे में बात करना चाहते हैं, बट वेरोनिका साफ करती है कि हम अलग अलग बेड पे सोए थे और उसका कोई भी मूड नहीं है ना उसके साथ कोई रिलेशनशिप रखने का। जिससे आर्ची को लगता है यार एक बार ट्राई तो देना चाहिए ना इस रिलेशनशिप को। बट यहाँ पर वेरोनिका को कोई रिलेशनशिप चाहिए नहीं था और यहाँ से जाने लगती है सीधा बेटी और एलिस के पास, जहाँ पर एलिस बेटी को एक्सप्लेन करती है कि तुम और वेरोनिका को छोड़ के हर कोई इस टाउन में सस्पेक्ट है जिसने जेसन ब्लॉसम का कत्ल किया होगा और उन्हें पता लगाना पड़ेगा। और उनको पर्सनली डाउट है कि शायद एफपी जोन्स करवा सकता है। और यहाँ पर वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि शायद उसके डैड ने ही हायर किया हो, क्योंकि वो अपने डैड पे अब ट्रस्ट नहीं करती है। उसने एफपी जॉन को हायर किया हो जेसन ब्लॉसम को मारने के लिए, क्योंकि ब्लॉसम फैमिली ने उसके डैड को जेल भिजवाया था, तो शायद बदला लेना चाहता हो। बट यहाँ पर साफ करती है बेटी कि ऐसा नहीं होगा, तुम बार बार इंसल्ट क्यों करना चाहते हो जगहेड और उसके डैड को, मुझे नहीं लगता कि उनका इससे कोई भी रिलेशन है। और यहाँ पर जगहेड से मैंने एक बार पूछ के देखा था, उसने साफ मना कर दिया, तो हम उसे इंसल्ट नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद गुस्सा होते हुए जाने लगती है। और यहाँ पर तब तो वेरोनिका उसके साथ चली गई थी, बट खाली टाइम मिलते ही वापस आती है एलिस के पास जो बेटी की मॉम है, और उसे एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह वो जोन्स फैमिली पे यकीन नहीं करती है और वो उसका साथ देगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट बेटी की तरह वो इतना यकीन नहीं कर पाएगी पूरी जोन्स फैमिली पे, चाहे वो जगहेड हो या फिर उसका डैड। और फिर सब लोग इकट्ठा होकर लंच करने लग रहे थे और उस मोमेंट पे पहुंच चुकी है शर्ल उनको इनवाइट करने के लिए होम कमिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो लेके आने वाली है डांस पार्टी के लिए पोली को भी उसके साथ में। और ये देख के बेटी बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो इस बहाने वो अपनी सिस्टर से मिल पाएगी। और तभी हम देखते हैं आर्ची गाना गाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी मॉम के सामने परफॉर्म करके उन्हें खुश करना चाह रहा था। और इस मोमेंट पे बेटी को आइडिया अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो रोमांटिक गाने गाता है और यहाँ पर डांस वाली पार्टी है, तो शायद कुछ सेट नहीं बैठेगा। बट यहाँ पर वेरोनिका उसके साथ गाने के लिए तैयार थी, जिसके लिए आर्ची ने पहले पूछा था, बट तब तो वेरोनिका ने मना किया। बट अभी वो हाँ कहने लग रही है उसके साथ डुएट गाना गाने के लिए, जिस पर लोग शायद डांस भी कर सकें। और उस मोमेंट पे आर्ची को लगता है कि ये मान कैसे गई, पहले तो रिलेशनशिप भी नहीं चाहती थी, ना बात करना चाहती थी उस बारे में, और अभी मेरे साथ गाना गाना चाहती है। बट तभी अकेले में जाने के बाद वेरोनिका बताती है कि मैं तुम्हें फेवर कर रही हूँ तो तुम मुझे भी करो। यहाँ पर हमें एलिस के साथ मिलकर पता लगाना होगा कि एफपी जोन्स तो कातिल नहीं है जेसन ब्लॉसम का। बट तभी आर्ची को बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एफपी जोन्स उसके दोस्त का डैड था और उसे नहीं लगता है कि बार बार जगहेड पे ऐसे इल्जाम लगाना अच्छी बात है। बट यहाँ पर वो वेरोनिका के कहने पे उसके साथ जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार था। और यहाँ पर डाउट है कि एलिस के साथ तो काम नहीं करना चाहिए, बट भाई लड़की का चक्कर है बाबू भैया, काम तो करेंगे ही। जहाँ पर वेरोनिका के चक्कर में वो हेल्प करने के लिए तैयार है अपने दोस्त के खिलाफ भी, जहाँ पर एलिसन कूपर उनका साथ दे रही थी। और अब हम पोली को देख पाते हैं जो उनके घर में चुपचाप यहाँ वहाँ देख रही थी, और वो देख पाती है कि किस तरह क्लिफर्ड ब्लॉसम एक विग लगाते हैं और उनके हेयर वाइट कलर के हैं ना कि रेड। बट तभी हम देखते हैं गेट बंद होता है और पता चलता है कि पोली यहाँ पर ताक झाक कर रही है और वो अपनी बहन बेटी से बात करती है, जहाँ पर बेटी जानना चाहती है कि वो शेल के साथ क्यों आ रही है, पंगा क्या है। जहाँ पर पोली को लगता है कि शायद ये कुछ छुपाने लग रहे हैं जिसके बारे में पता करके रहेगी। और तभी बेटी एक्सप्लेन करती है कुछ मिले ना मिले हमारी डील हुई थी कि तुम होम कमिंग तक घर वापस आ जाओगी, चाहे तुम्हें कोई सबूत मिल रहा हो या नहीं, तुम वहां पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। जहां पर हम देखते हैं पोली और बेटी दोनों प्लान कर रही थी कि कुछ सीक्रेट निकल जाए ब्लॉसम फैमिली के तो ज्यादा बेटर है, बट अगर ना भी निकले तो अपनी बहन को निकालना चाहती थी उस जगह से। जहां पर बात
करने के बाद डेकोरेशन में हेल्प कर रही थी बेटी होम कमिंग के लिए। और यहाँ जगहेड आने के बाद बेटी को थैंक्स बोलता है कि उन्हें होम कमिंग डिनर पे बुलाने के लिए, जिसके बारे में बेटी को कुछ पता ही नहीं था। और अपनी मॉम से जाके पूछती है कि आप ये सब क्या प्लान कर रही हो, मुझे पता है आप एफपी जॉन्स को घर बुला के उससे क्वेश्चन करोगी और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो इनोसेंट है, वो चेंज हो चुका है। बट यहाँ पर एलिसन कूपर हार मानने वालों में से नहीं थी और ये वो पड़ोस की आंटी है जो पड़ोसी के बारे में सब कुछ पता करके रहेगी। और यहाँ पर बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो जगहेड को खुश देखना चाहती है और अपने साथ भी, तो इस डिनर पार्टी के लिए एग्री हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं पॉली के पास आ चुकी थी मिस ब्लॉसम और एक्सप्लेन करती है कि तुम अपने खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखो, ना कि घूमने फिरने का, और प्लीज़ हमारे बेडरूम से थोड़ा दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है, वो प्राइवेट एरिया है। जहाँ पर पॉली को वॉर्न करके जाती है कि उसकी यहाँ वहाँ जो निगाहें घूम रही हैं उसको बंद कर दे। इनडायरेक्टली कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। बट यहाँ पर पॉली तो सबूत ढूंढने आई थी जो शायद वो ढूंढ कर ही रहेगी। उसे लगता है कि शायद जेसन ब्लॉसम की डेथ का इस फैमिली से कोई तो पंगा है और जिसके बारे में पता करके रहेगी। और अब हम मैरी को देख पाते हैं जो फ्रेड एंड्रूज से मिलने के लिए आई थी और उसे लंच के लिए सरप्राइज करती है। बट वहां पर फ्रेड तो था ही नहीं, बल्कि उसे मिलती है हरमाइनी, जहां पर स्कूल फ्रेंड्स नहीं थे बट एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। और यहाँ पर हरमाइनी की स्टोरी पता चल चुकी थी कि किस तरह वो फ्रेड के साथ काम कर रही है और उसका हस्बैंड जेल में है। जहां पर कहीं ना कहीं हरमाइनी समझती है कि जो भी उसने मीन गर्ल बन के स्कूल में किया था उसका कमा उसे अब मिल रहा है, जहां पर अब उसका हस्बैंड जेल में है। और उस मोमेंट पे मैरी उससे फिर भी बहुत अच्छे से पोलाइटली बात कर रही थी क्योंकि उसे पता है कि वो फ्रेड की बिजनेस पार्टनर है इस मोमेंट पे। और घर आने के बाद हम देखते हैं मैरी और फ्रेड मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि क्या खाएं डिनर के लिए, जहां पर आ चुका था आर्ची भी। और बहुत ज्यादा सरप्राइज है अपने दोनों पेरेंट्स को एक साथ देखकर, जहां पर वो अपना लंच का प्रोग्राम बना रहे थे और तभी आ चुका था जगहेड उनसे मिलने के लिए। और तीनों प्लान करते हैं कि किस तरह आज के रीयूनियन में आर्ची गाने वाला है। और उस मोमेंट पे मैरी हरमाइनी को भी बुला चुकी है जिससे कि हरमाइनी वो और फ्रेड एंड्रूज एक साथ जा सके। जहां पर फ्रेड को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने अब तक मैरी को अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया है कि किस तरह उसका और हरमाइनी का थोड़ा गुच्चू गुच्चू चल रहा था। बट इसके बारे में मैरी को कुछ नहीं पता था और वो शायद जानना भी नहीं चाहती है क्योंकि कुछ टाइम में वो फ्रेड से वैसे भी डिवोर्स लेने वाली है। जहां पर यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं और अब जगहेड एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसके डैड बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। उनने पहली बार इतने सालों में शेव किया है और शायद वो बदल रहे हैं। घर पूरा साफ था, उनने मेरे पढ़े हुए मैन्युस्क्रिप्ट भी पढ़ी जो बहुत ही अलग चीज थी। मुझे लगता है कि शायद वो चेंज हो चुके हैं और मुझे मेरे घर चले जाना चाहिए अब। बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं आर्ची उसकी टेंशन करता है कि जगहेड को समझना चाहिए उसके डैड इतनी जल्दी बदलने वाले नहीं है। वो 2 दिन अच्छा बिहेव करे इसका मतलब ये नहीं कि वो सुधर चुके हैं। बट यहाँ पर जगहेड को तो लगता है कि ये बहुत बड़ा चेंज है जो उनमें कभी नहीं आया था। और उनने उनकी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी और पता लगाने की कोशिश की कि यहाँ पर जेसन ब्लॉसम का कातिल कौन है, बट उनको पता नहीं लग पाया क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। और उस मोमेंट पे आर्ची एकदम हैरान हो चुका था। वो समझता है कि शायद जगहेड के डैड का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इस मर्डर से, तभी वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वरना पहले तो कभी उसने अपने बेटे की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और तभी दूध लेने के बहाने घर से जाने की ट्राई करता है। बट यहाँ पर जगहेड को पता है कि दूध लेने नहीं जा रहा है बल्कि मिलने जा रहा है अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड वेरोनिका से। और रात को मिलना तो शायद इसके लिए जरूरी हो चुका है। और तभी हम देखते हैं आर्ची कुछ ना कहते हुए सीधा वेरोनिका के घर जाता है, जहां पर वेरोनिका को गुस्सा था कि अगर इतनी रात को आया है तो कुछ गुच्ची गुच्ची नहीं होगा। बट यहाँ पर आर्ची का तो प्लान था उसकी हेल्प करना, कि वो साथ देगा उसका पता लगाने में कि क्या सच में जगहेड का डैड एक कातिल है। क्योंकि अगर जगहेड फिर से अपने डैड पे यकीन करेगा और उसका यकीन तोड़ेगा तो शायद जगहेड अपने डैड पे फिर कभी यकीन ही ना कर पाए। और यहाँ पर वो वेरोनिका की हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वहीं हम देखते हैं पॉली को तैयार होते हुए, जिसे खुद शेल तैयार करने लग रही थी। और तभी पॉली को लगता है कि शायद उसे पुराने विंटेज क्लॉथ पहनने चाहिए क्योंकि ये पार्टी है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट की। और ये सुन के शेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम के रूम में चुपचाप पॉली को लेके जाती है पुराने कपड़े निकालने के लिए, जिससे कि वो थीम को मैच कर सके। और कहीं ना कहीं ये पॉली का प्लान था उसके पेरेंट्स के कमरों में घुसने का, जहां पर हम देखते हैं सामान चेक करते हुए शेल को एक रिंग मिलती है जिसको वो दिखाना नहीं चाहती थी पॉली को। बट पॉली देखने के बाद समझ पा रही थी कि ये रिंग वही है जो नैना ने
जेसन को दी थी उसके एंगेजमेंट के लिए, बट यहाँ पर जेसन से किसने ली और ये यहाँ पर होनी नहीं चाहिए थी अंटिल जेसन से तुम्हारे डैड ने या मॉम ने छीन ली हो, जो होना इम्पॉसिबल है, शायद उसकी लाश चल ली हो। और ये सुनने के बाद शेल को गुस्सा आने लगता है कि उसके पेरेंट्स को कैसे ब्लेम कर रही है और उसका हाथ मोड़ते हुए उसे कहती है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं लेते हैं पोली, अगली बार से ध्यान रखना। और वहां से पोली को गुस्से में जाना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं अब शेल सोच रही थी कि ये रिंग यहाँ पर आई कैसे। और अब डिनर प्लान किया था एलिस ने अपने घर पे, जहाँ पर बेटी टेंस्ड है और यहाँ पर आ चुके हैं जगहेड और उसके डैड, जो बैठने के बाद डिनर करने लगते हैं। और बार बार एलिस क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होगी ना, तुम जॉब भी कर रहे हो और तुम साउथ साइड सरपेंट गैंग के मेंबर भी हो। और यहाँ पर साफ करता है कि उसके लिए सब कुछ आसान है और एफपी जोन्स सारी सिचुएशन को लाइटली लेता है, जहाँ पर बेटी को डर था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। बट तभी वहाँ पर आ चुका था बेटी का डैड, जिसे बेटी ने बुलाया है। और यहाँ पर उसकी मॉम डैड में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है और उसका डैड बोलता है कि मुझे शायद एक प्लेस खरीदनी पड़ेगी सोने के लिए, ऑफिस में सोया नहीं जा रहा है आजकल। और ऊपर से जब से एलिस ने ईंट से सामने वाला रजिस्टर तोड़ा है, वहां से ठंडी हवा भी आती है। और ये सुनने के बाद एलिस साफ करती है कि अगली ईंट ग्लास पे नहीं कहीं और ही जाके टिकेगी। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं कि दोनों की लड़ाई हो रही थी और उस मोमेंट पर एफपी जोन्स कमेंट करता है कि किस तरह उनके स्कूल के दिनों में उसके पेरेंट्स, जो बेटी के पेरेंट्स थे, वो क्वीन और किंग थे उस प्रॉम के। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा से हैप्पी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं तब भी झगड़ते रहते थे। और उस मोमेंट पे एलिस को गुस्सा आने लगता है, बट तभी साफ करता है एफपी जोन्स कि तुम मेरे से मेरे साउथ सरपेंट गैंग के बारे में मेरे बेटे के सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन लाओगी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचती हो बट तुम मेरे बेटे के आगे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती हो। और ये सारी बकवास सुनकर समझ चुकी थी कि बेटी यहाँ से बेटर डांस में जाना होगा, जहाँ पर वो अपने पाए और बाकी खाने के प्लान को कैंसिल करते हुए सीधा डांस के लिए जाने लगते हैं। और उसी मोमेंट पे जब ये सब घर पे हैं, तभी वेरोनिका और आर्ची जा चुके थे एफपी जोन्स की प्लेस पर और वहां पर उन्हें पूरा घर छान मारा, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जहां पर उन्हें हर चीज को ध्यान ध्यान से देखकर चेक किया था, बट उन्हें एक भी सबूत नहीं मिला, जिसे देख के वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड तो थे, बट ये समझ चुके थे कि शायद एफपी जोन्स, जो जगहेड के डैड है, वो निर्दोष हैं, सिर्फ उन पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और ये सोचते हुए वापस जाने लगते हैं। और तभी हम ब्लॉसम फैमिली में देख पाते हैं कि मिसेस ब्लॉसम आकर समझाने लगती हैं पोली को कि ये सारी पुरानी बातें हैं, वो अपने बेटे से लास्ट टाइम कैसे मिली, और ये सब बातों को करते हुए इमोशनल होने लगती है और उसको एक ड्रिंक पकड़ाते हुए वहां से जाने लगती है। और हम देखते हैं जैसे ही पोली ये ड्रिंक पीती है वो बेहोश हो जाती है, जहां पर शेल को टेंशन है कि पोली को क्या हो गया है, बट तभी उसके पेरेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश रहेगी और आज की पार्टी स्किप कर देगी। और हम देखते हैं यहाँ पर शेल इस बात को देख के समझ चुकी थी कि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, बट शेल को खुश करने के लिए उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं किस तरह वो परफेक्ट डॉटर है, जो शायद उसका बेटा कभी नहीं बन पाया है। और यहाँ पर उसको प्रेज करने के बाद भेज देते हैं, बट जाने से पहले पूछते हैं कि उस रिंग का हुआ क्या। और तभी शेल बताती है कि किसी को मिल जाती तो क्वेश्चन खड़े होते, उसे टॉयलेट में फ्लश आउट कर दिया जिससे कि वो किसी के हाथों लग ही ना सके, जिसको देख के उसके पेरेंट्स शॉक थे। बट यहाँ पर शेल शायद झूठ बोल रही है और उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो रिंग जो उसके भाई से बिलोंग करती है वो अपने पास रख सके। और यहाँ से जाने लगती है, बट पोली शायद इस पार्टी को अटेंड ना कर पाए। और यहाँ अब पार्टी में सब लोग आने लग रहे थे, जहाँ पर जगहेड अपने डैड से अकेले में बात करता है और पता लगाता है कि उसकी फैमिली शायद मूव आउट करेगी रिवरडेल से। और यहाँ पर जैसे उसके डैड सही हो चुके हैं, वो अपने बेटे को लेके यहाँ से चला जाएगा, जहाँ पर उसकी छोटी बहन जेली बीन्स और उसकी मॉम के साथ तो रह सकेगा। इसको देख के एक्साइटेड तो है, बट वो अपनी गर्लफ्रेंड और रिवरडेल को छोड़ना नहीं चाहता था, बट यहाँ पर उसके डैड शायद उसे करवाएं। और उस मोमेंट पे सब लोग पार्टी में जाने लगते हैं, जहाँ पर फ्रेड आ चुका था अपनी वाइफ और हरमाइनी दोनों के साथ में, जिसको देख के उन्हें पुराने दिनों की याद आने लगती है कि किस तरह वो पहले भी साथ रहते थे। और इस मोमेंट पे मैरी से अकेले में मिलने की कोशिश करती है एलिस, बट हम देखते हैं एलिस के प्लान थे कि वो बताए हरमाइनी के रिलेशनशिप के बारे में फ्रेड से। बट यहाँ पर मैरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ टाइम में वो डिवोर्स भी देने वाली है अपने हस्बैंड को, और वो यहाँ सिर्फ अच्छा टाइम बिताने के लिए आई है, उसे फालतू के पंगे में पड़ना नहीं है, क्योंकि एलिस स्कूल टाइम से फालतू बकवास यहाँ की वहाँ करना, लोगों के बीच में लड़ाई करवाना, इन सब में इंटरेस्टेड थी। और उसको इग्नोर करते वहां से जाने लगते हैं। और तभी बेटी पता करने की कोशिश करती है शेल से कि उसकी बहन यहाँ पर क्यों नहीं आई है, वो उसे मिलना चाहती थी, बट
बट तभी शैल कहती है कि उसकी बहन ने लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर दिया और इस वजह से वो गुस्सा है क्योंकि उसके सारे प्लान उसके हिसाब से क्यों नहीं चलते हैं, और गुस्से में वहां से जाने लगती है। और बेटी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन यहाँ पर आई क्यों नहीं है, उसे मिलना था उससे। और उस मोमेंट पे वो दोस्तों से बात कर रही थी और देख पाती है कि यहाँ पर आ चुके हैं आर्ची और वेरोनिका एक साथ, बट आने के बाद उसकी मॉम से बात कर रहे हैं, जिसको देख के वो समझ चुकी थी कोई तो गड़बड़ है। उसकी मॉम यहाँ की वहां लगाने में सबसे बेस्ट है, और अगर आर्ची और वेरोनिका उसका साथ दे रहे हैं तो कोई बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं, जिसको सोच के उसे गुस्सा आने लगता है और वो उनके पीछे जाने लगती है उनसे अकेले में बात करने के लिए। और यहाँ पर जगेड उसका पीछा कर रहा था पता लगाने के लिए कि वो हरी भरी में कहाँ जाने लग रही है। और तभी आर्ची और वेरोनिका सीधा स्टेज पे जाते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं, जिसको देख के आर्ची के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ हरमाइनी भी खुश थी और परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और उसके बाद वहाँ पर उनसे मिलने के लिए बात चुकी है बेटी, जहाँ पर उन पे इल्ज़ाम लगाने लगती है कि वो उसकी मॉम के साथ मिलकर कर क्या रहे हैं, जहाँ पर वो बता देते हैं एट लास्ट कि किस तरह उनने जगैड के डैड के ट्रेलर को चेक किया और वहाँ पर सबूत नहीं मिला है, तो मतलब सब कुछ सही है। बट बेटी को गुस्सा था कि उन्हें चेक ही क्यों किया, उसकी मॉम का साथ क्यों दिया, ये बिल्कुल गलत था। बट यहाँ पर वेरोनिका सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर लेती है कि ये उसके कहने पे किया, और यहाँ पर आर्ची चाहता था कि उसके दोस्त का फ्यूचर सेफ रहे, पता नहीं उसका डैड कैसा हो, इसलिए उसने हेल्प की। बट इस मोमेंट पे जगैड को बताने लगती है सारी बातें आने के बाद, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती है। बट यहाँ पर जगैड समझ चुका था कि उसको घर पे डिनर पार्टी के लिए इसलिए बुलाया कि थोड़े उनको इंसल्ट कर सकें, और उस मोमेंट पे उसका बेस्ट फ्रेंड आर्ची और उसकी गर्लफ्रेंड वेरोनिका जाके उसके डैड का ट्रेलर चेक कर सके और पता लगा सके कि उसका फादर एक कातिल है। और ये सब सोच के इमोशनल होने लगता है, बट तब तक सब लोग भागकर बाहर आ चुके थे और पता लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने लग रही थी इस पार्टी के दौरान एफपी जोन्स के घर पे। और यहाँ पर उनको एक बॉक्स मिला जिसमें एक गन थी, और इसी गन से जेसन ब्लॉसम की हत्या की गई थी। और ये देख के सब लोग हैरान हैं। और यहाँ पर ये सबूत पहले वेरोनिका और आर्ची को नहीं दिखा था, बट यहाँ पर एक पुलिस को मिल चुका है इन्वेस्टिगेशन के बाद, और यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है एफपी जोन्स को। और ये जैसे इन्फॉर्मेशन पता चल जगैड को, वो सीधा भागने लगता है पैदल ही स्कूल से अपने घर की तरफ। और यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, स्पेशली बेटी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की लाइफ बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो चुकी है। और अब वही हम देख पाते हैं, एलिस बेटी को बाहर नहीं जाने दे रही थी, बट यहाँ पर बेटी साफ करती है कि अब वो उसे नहीं रोक सकती है, क्योंकि उसके लिए जगैड फैमिली जैसा है और उस पर प्रॉब्लम आई है तो हेल्प करेगी, और वहां से जाने लगती है, जिसको देख के एलिस उसे रोक नहीं पा रही थी। हम देखते हैं उस मोमेंट पे वेरोनिका और उसकी मॉम बहुत ज्यादा टेंस्ड है कि अगर एफपी जोन्स ने कबूल कर लिया ये कत्ल उसने किया है, तो यहाँ पर उनकी कंपनी का सरपेंट लोगों से कनेक्शन बन जाएगा, जिससे कि शायद बहुत सारी चीजें बाहर आ सकती हैं। और अगर उसके डैड का इसमें हाथ हुआ तो हरमाइनी और वेरोनिका आराम से सारे कनेक्शन तोड़ के ये सब छोड़ के चली जाएंगी, जहां पर हरमाइनी को अब लगने लगा था कि शायद उसके हस्बैंड ने ये कत्ल करवाया है, जो उसे अब तक लग नहीं रहा था। अब वेरोनिका बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट वो अपने दोस्तों के साथ मिलके हेल्प करने की कोशिश करेगी जगैड की। और उसी मोमेंट पे आर्ची अपनी मॉम के साथ था और बोलता है कि शायद मुझे लगा था कि एफपी जॉन सुधर चुका है और वो अपने बेटे की केयर करता है, बट उसकी मॉम एक्सप्लेन करती है कि इतना आसान नहीं है सुधरना, और वो टाउन में वापस जा रही है शिकागो, और अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जहां पर पहले तो मना करता है साफ आर्ची, बट उसके लिए थोड़ा ऑप्शन था, अगर वो शिकागो जाएगा तो बड़ा शहर है, उसके म्यूजिक पढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं और उसको बेटर लाइफ मिलेगी, क्योंकि रिवरडेल में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये बातें छुप छुप के सुनने लग रहा था आर्ची का डैड, और उसे लगता है कि शायद उसकी वाइफ आई है उसके बेटे को उससे छीनने के लिए। बट उसके बाद हम देखते हैं बेटी को, जो सीधा पॉप्स रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर वो ढूंढ रही थी जगैड को, बट उस मोमेंट पे उसे मिलते हैं आर्ची और वेरोनिका, जिनसे वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है। बट वो बोलते हैं कि यार प्रॉब्लम सुनो, तो हमको पता चल चुका है कि किसी ने फ्रेम किया है जगैड के डैड को, क्योंकि हमने पूरा ट्रेलर छान मारा था, हमें कोई डिब्बा नहीं मिला था। और यहाँ पर केविन ने बताया कि डिब्बे के अंदर गन थी, जब हमें डिब्बा ही नहीं मिला और गन कहाँ से आएगी, किसी ने फ्रेम किया एफपी जोन्स को, और ये सब हम पता लगा कर रहेंगे और यहाँ पर जगैड की हेल्प करेंगे। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर शायद एफपी जोन्स निर्दोष है और कातिल कोई और है। जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए।
जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं आर्ची, बेटी और वेरोनिका बात करने लगते हैं कि किस तरह उन्होंने पूरे घर को छान मारा था। वो सिर्फ एक ट्रेलर ही तो था जहां पर एक ही कपबोर्ड था जिसको उन्होंने 2-3 बार चेक किया था, वहां पर कोई गन थी नहीं, मतलब किसी ने प्लान किया है और उनको शायद पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। जहां पर आर्ची अपने पेरेंट्स के पास जाता है और बाद में हरमाइनी और एलिस को भी बुला लिया था, जहां पर पता चलता है कि सबको लगता है कि शायद एफपी जोन्स ने ही ये कत्ल किया है और सच सामने आ चुका है जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट तभी वेरोनिका आर्ची एक्सप्लेन करते हैं कि उनने ट्रेलर चेक किया था, तब वो गन वहां पर नहीं थी, किसी ने बाद में वहां पर रखी है। बट उस मोमेंट पे एलिस कूपर बोलती है कि तुम बच्चे हो, वो पुलिस वाले हैं, उनने ज्यादा अच्छे से ढूंढा होगा। बट तभी बेटी को लगता है कि उसकी मॉम को चुप रहना चाहिए, स्पेशली इन दोनों को उसी ने तो भेजा था वहां पर चेक करने के लिए, जिसको सुन के सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा थे और अपने बच्चों को वापस घर ले जाने लगते हैं। जहां पर आर्ची और उसके दोस्त हेल्प करना चाहते थे जगहेड की डैड की, बट उसके पेरेंट्स उसे वापस घर ले जाते हैं और उसको इन्वॉल्व होने के लिए मना कर चुके थे, जिससे कि वो अपने बच्चों की जिंदगी बचा रहे हैं इस सब क्राइम में इन्वॉल्व होने से। बट गाइस, बेटी और आर्ची हार नहीं मानते हैं, वो एक दूसरे को मैसेज करते हैं और चुपचाप घर से निकल जाते हैं। उस मोमेंट पे वो जगहेड को ढूंढने लग रहे थे जो फोन का आंसर नहीं कर रहा था, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जगहेड को जो अपनी मॉम के पास कॉल करने लगता है कि शायद वो उनके घर चला जाए क्योंकि वो अब इस टाउन में रहना नहीं चाहता है। बट यहाँ पर उसकी मॉम का जवाब था नहीं, जिसको देख के वो कोई सी भी अगली जो बस आ रही है उसमें बैठ के एक बाहर निकलने के लिए रेडी था, जहां पर उसे फ्लोरिडा की टिकट मिल चुकी थी और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए जा रहा है। बट तभी पता चलता है कि बस तो कल सुबह की है और यहाँ पर उसे रात को रुकने नहीं दिया जाएगा, और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। बट तभी उस प्लेस पे बेटी और आर्ची पहुंच चुके थे, बट वो लेट थे, यहाँ से जगहेड जा चुका है क्योंकि उन्हें पता था कि वो यहाँ से अपनी मॉम के पास जाने के लिए बस का ही यूज करेगा, और यहाँ पर अगर वो बस स्टेशन नहीं आया है तो मतलब वो हो सकता है पॉप्स नाम के रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो नॉर्मली होता है। और उस मोमेंट पे उन्हें वेरोनिका को फोन करके बुला लिया था जो उन्हें ये सब आइडियाज दे रही थी, और मिलने के बाद डिस्कस करते हैं कि किस तरह उसकी मॉम ट्रोमेटाइज हो चुकी हैं। और यहाँ पर हमको एक फ्लैशबैक का सीन दिखता है जहाँ पर घर आते ही वेरोनिका ने अपना सारा सामान पैक करना शुरू किया था क्योंकि उसकी मॉम साफ करती हैं कि पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, एफपी कुछ भी बोल सकता है और अगर उनकी फैमिली का नाम आया तो वो फंसने वाले हैं क्योंकि उनने मेयर को रिश्वत दी थी जिससे कि वो ड्राइव इन लैंड खरीद सकें। हम पकड़े जाने वाले हैं फिर से, हमने जैसे न्यूयॉर्क छोड़ा था हमें ये टाउन भी छोड़ना होगा। जहाँ पर वेरोनिका अपना सारा सामान पैक कर रही थी अपने मॉम के कहने पे, बट उस काम को छोड़ के यहाँ पर आ चुकी है अपने दोस्तों के पास हेल्प करने के लिए जगहेड को। और अब पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं एफपी जोन्स सारे गुनाह कबूल कर लेता है, जहां पर वो बताता है कि उसके पास जेसन ब्लॉसम आया था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, उसे टाउन से भागना था अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ में, और यहाँ पर उसने पैसे के लिए एक डिलीवरी करने के लिए भी एग्री हो गया। बट जब मुझे पता चला कि वो क्लिफर्ड ब्लॉसम का बेटा है तो उससे अच्छा माल छापा जा सकता है, जिसको उसने गाड़ी तो दी बट उसका प्लान था कि जैसे वो रिवर में डूबने की पूरी स्टोरी कंप्लीट करे और रिवर क्रॉस करके आए मैं उसे किडनैप कर लूँ और उसको किडनैप करके फिरौती की रकम मांगू उसके बाप से, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बट वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकला, उसने अपनी गाड़ी कहीं और छुपा रखी थी और वहां से भागने की कोशिश की, तभी मैंने उसे मार दिया। जहां पर गाड़ी मिलते ही उसने गाड़ी में आग लगा दी जिससे कोई सबूत ना मिले, और यहाँ पर बेटी और जगहेड ने उस गाड़ी को ढूंढा था। और तभी शेरिफ पूछने लगता है कि तुमने मेरे घर पे आके वो पूरा नोटिस बोर्ड फाड़ा था, जहां पर वो भी एग्री करने के लिए रेडी था। और एफपी जोन्स बताता है कि जो भी काम हुए इस टाउन में वो सारे उसी ने किए हैं, और यहाँ पर सारे गुनाह कबूल कर चुका था एफपी जोन्स, जिसको देख के एकदम पुलिस वाला भी शौक है कि पहली बार में इसने सारे गुनाह कबूल क्यों कर लिए। और तभी वेरोनिका और उसके दोस्त पहुंच चुके थे पुलिस स्टेशन उन्हें बताने के लिए कि यहाँ पर एफपी जोन्स को फंसाया जा रहा है। बट पुलिस साफ करती है जो केविन के डैड थे कि उसने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, तुम क्या बात कर रही हो, वो असली कातिल है। और यहाँ पर सब लोग शॉक थे कि एफपी जोन्स ऐसा क्यों करेगा। और अब वहीं हम अगले दिन देख पाते हैं शेल की फैमिली सुबह डिनर कर रही थी और न्यूज़पेपर में आ चुकी है एफपी जोन्स की फोटो, जो सब लोग दिखाने लगते हैं पोली को, जहां पर पोली को शायद लगता नहीं है कि ये कातिल हो सकता है। बट तभी मिस्टर ब्लॉसम एक्सप्लेन करते हैं कि यही कातिल है, मैं उससे मिलकर आया हूं, मैंने उसकी आंखों में देखा है, चलो अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए अपनी लाइफ की, जो हो गया उसे पीछे छोड़ते हैं। बट यहाँ पर शेल और पोली जेसन को भूल नहीं सकते थे और उसकी यादों में ही थे अब तक। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर, जहां पर
पर जगहेड नहीं आने वाला था स्कूल में, बाकी सब लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह किसी और ने शायद फंसाया एफपी जोन्स को और वो कातिल नहीं हो सकता है। और तभी उस मोमेंट पे उन्हें डाउट जा रहा था कि शायद कोई सरपेंट गैंग को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है एफपी, या फिर कोई और बात है। बट यहाँ पर हैराम जो वेरोनिका के डैड है उसका तो इसमें शायद कोई हाथ नहीं है। बट तभी हम देखते हैं जगहेड स्कूल के अंदर आ चुका था और सीधा जाता है शेरल के पास में और उसे सॉरी बोलता है। और यहाँ पर शेरल उसे मारना शुरू करती है और तभी आ चुका था प्रिंसिपल, जो लेकर जाता है जगहेड को अपने साथ में डांटते हुए, जहां पर जगहेड ने कुछ भी नहीं किया था। बट फिर भी क्योंकि भाई जगहेड की फैमिली में इशू आ रखे हैं और वो इतना अमीर नहीं है, तो प्रिंसिपल भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था और उसको लेकर जाने लगता है वहां से, जहां पर शेरल के पास पहुंचती है बेटी समझाने के लिए कि यहाँ पर जगहेड ने कुछ नहीं किया है। बट तभी शेरल एक्सप्लेन करती है कि क्या करे इस मोमेंट पे, सब लोग उसके पास तो आ रहे हैं बट उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसका भाई मर चुका है। और ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग रही थी और यहाँ पर जगहेड को स्कूल से निकालने तक की बात हो रही है, जहां पर फ्रेड एंड्रयूज के पास फोन आ चुका था स्कूल से कि यहाँ पर अब से जगहेड क्लास अटेंड नहीं करेगा और सीधा एग्जाम देने के लिए आएगा। जिसे देख के आर्ची बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि यहाँ पर जगहेड की तो कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ माफी मांगी थी और यहाँ पर सारी गलती तो शेरल की है। बट यहाँ पर उसके डैड सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि शायद उसका बेटा ये टाउन छोड़ के चला जाए शिकागो, तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हालात खराब हो चुके हैं। और जगहेड की तो जिंदगी चलो खराब होगी बट वो अपने बेटी के नहीं होने देगा। और यहाँ पर जगहेड ये सब सुन के इमोशनल होने लगता है, जहां पर आर्ची ये सब सोच नहीं रहा था, उसके लिए जगहेड फैमिली जैसा था। बट यहाँ पर आर्ची के डैड उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। यहाँ पर उन्हें अब जगहेड की इतनी परवाह नहीं है, उसे लगता है कि वो जैसा बाप था वैसा ही बेटा बन के रहेगा, तो उसमें शायद उसके बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। जहां अब जगहेड ये सब सुनने के बाद गैराज में सोने के लिए जाता है, जो आर्ची को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बट यहाँ पर फ्रेड एंड्रयूज कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे सिर्फ अपना बच्चा सेफ चाहिए इस मोमेंट पे। और वही हम देखते हैं उन्हीं के पड़ोस में, जहां पर अब बेटी और उसकी मोम को लगता है कि घर में कोई घुस आया है, जहां पर वो गन लेके नीचे पहुंचने लगते हैं। बट पता चलता है कि उसका डैड था, जिसे देख के दोनों डर तो चुके थे। बट यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि गोली मत चलाना, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लेने आया था। और यहाँ पर अब बैठ के बात करते हैं, जहां पर पता चलता है कि शेरिफ के पास जो चोरी हुई थी पूरे बोर्ड की, वो किसी और ने नहीं बल्कि बेटी के डैड ने की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पूरे कनेक्शन ब्लॉसम फैमिली से जुड़ रहे थे, जो वो चाहता नहीं था। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली के कनेक्शन उसकी फैमिली से हैं, जिसके बारे में बेटी या उसकी मॉम को कुछ नहीं पता था। और पता चलता है कि उनकी फैमिली में एक लड़ाई हुई थी, जहां पर बेटी के ग्रेट ग्रैंडफादर को गोली से मार दिया था शेल के ग्रेट ग्रैंडफादर ने, और तब से दोनों फैमिली अलग हो गई थी। बस इसमें यह बात छुपाए रखी कि जो बेटी है वो भी ब्लॉसम फैमिली से बिलोंग करती है, और दोनों भाइयों में से एक ने गोली मारी थी दूसरे को, और उसने अपने सारे कनेक्शन हटा दिए थे ब्लॉसम फैमिली से, और ब्लॉसम के बदले कूपर नाम रख दिया था अपना। और यहाँ पर दोनों फैमिली अलग हो गई, और जिसको सुनने के बाद समझ पा रहे थे कि यहाँ पर बेटी का डैड क्यों जेसन और पोली के रिलेशनशिप से नाराज था, क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे, कजन्स थे, और उनकी शादी होना बहुत ही ज्यादा गलत बात थी अनटिल यू आर मुस्लिम। बट यहाँ पर ये नहीं थे, तो इनमें इस बात को बहुत गलत समझा और कजन की शादी होने से रोकने की कोशिश ही की, जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं पा रहा था अब तक। और ये सब सुनने के बाद बेटी एक्सप्लेन करती है कि इस वजह से आपने पोली को टाउन से बाहर भेज दिया था, और आप ये सब कर सकते हो उनको दूर करने के लिए, तो ब्लॉसम फैमिली क्या क्या कर सकती है जेसन और पोली को अलग करने के लिए। और यहाँ पर अब हमें पोली की जान बचानी पड़ेगी, जिसके लिए सारे तैयार होते हैं रात को ही ब्लॉसम फैमिली के घर पे जाने के लिए, जहां से वो पोली को वापस लेकर आएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर पूरी ब्लॉसम फैमिली हैरान है कि रात को ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर। और तभी जहां पोली को लगता है कि इतनी रात को क्या करने आए हैं, बट ये यहाँ से उसे लेने के लिए आए थे। और इस मोमेंट पे ब्लॉसम फैमिली साफ मना करती है, क्योंकि यहाँ पर पोली ने खुद रुकना चाहा था। और तभी एलिस कूपर उन पे इल्जाम लगाती है कि एक फैमिली दूसरी फैमिली से ब्लड रिलेटेड थी, ऐसा कैसे होने दिया, और शायद तुमने इसीलिए अपने बेटे को मार दिया। बट यहाँ पर पेनेलोपी ब्लॉसम साफ करती है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, जो भी हुआ अच्छा था, एक प्योर ब्लड लाइन चलेगी ब्लॉसम फैमिली की। और ये सुन के तो एलिस कूपर बिल्कुल क्रीप आउट हो चुकी थी और अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगती है, जिस मोमेंट पे शायद शर्ल को भी नहीं पता था कि वो बेटी से ब्लड रिलेटेड है और उनके परदादा एक दूसरे के भाई थे। और अब हम देखते हैं इस मोमेंट पे ये पोली को अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिसको देखकर
फिनोलोपी और क्लिफर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन पे इल्जाम लग चुका है कि शायद उन्हीं ने अपने बेटे को मारा है, जिसको वो हटाकर रहेंगे अपने ऊपर से। बट यहाँ पर बेटी को तो अब लगने लगा है कि शायद ब्लॉसम ने ही अपने बेटे को मारा है। और अब सुबह हम देख पाते हैं कि यहाँ पर आरची सब कुछ करेगा अपनी पावर में अपने दोस्त जगेट को हेल्प करने के लिए। इसलिए उसने अपनी माँ जो एक वकील थी उनसे बातचीत की और यहाँ पर उसकी मॉम गई थी पुलिस स्टेशन बात करने के लिए। बट यहाँ पर जगेट के डैड ने स्टोरी को बिल्कुल चेंज नहीं किया और सारे आरोप एक्सेप्ट कर लिए, जो बहुत ही गलत है। और बार बार उसके फोन पे वोकीन नाम के बंदे का कॉल आ रखा था, जो कोई और नहीं केविन का बॉयफ्रेंड था। तो मतलब शायद वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। और इस टाइम पे अगर जगेट को कुछ करना है तो अपने डैड से मिले और उन्हें समझाने की कोशिश करे, वरना शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। जहां पर जगेट जाने के बाद समझाने की ट्राई करता अपने डैड को कि सच बोल दे और क्या वो रियल में अपने बेटे को प्यार करता है, जिसके लिए वो चेंज होना चाहता था। उसने घर साफ किया, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, सब कुछ किया, किस लिए? अगर वो पसंद नहीं करता अपने बेटे को तो। और इतने सालों में वो पहली बार इतना खुश नजर आ रहा था अपने फादर के अंदर एक चेंज देखते हुए। और ये सब क्या फेक था? बट हम देखते हैं यहाँ पर उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं कि मैं पकड़ा गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ फिर कभी मत आना। और ये कह के डांट के भगा देता है अपने बेटे जगहेड को। और यहाँ पर इमोशनल होने लगता है उसके पीछे से, जिससे पता चलता है कि शायद जगहेड के डैड ने नहीं किया है, बट वो एक्सेप्ट कर रहा है किसी बड़े गुनहगार को छुपाने के लिए। और तभी वेरोनिका के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी और वो पहुंच जाती है केविन को लेके उसके बॉयफ्रेंड वोकीन के पास में, जहां पर उससे पूछताछ करने पे बताता है कि उसे लगता है कि शायद एफपी ने मारा है, बट उसको पक्का नहीं पता। लास्ट कॉल उसने मुझसे की थी सिर्फ सब कुछ संभालने के लिए और यहाँ से जाने के लिए, जिस मोमेंट पे केविन बहुत ज्यादा गुस्सा था। और यहाँ पर वोकीन बता देता है कि किस तरह उसको बुलाया गया था एक लाश को उठाने के लिए। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जेसन ब्लॉसम था और उसने और एफपी ने मिलकर उस जगह को क्लीन किया था, बट ये नहीं पता किसने उसे मारा है। और यहाँ पर उसने सारे सबूत को मिटा दिया था जिससे कि किसी को पता ना चले। और यहाँ पर उनको छोड़ के एक और बंदा है जो सरपेंट गैंग में है, उसे इसके बारे में पता है। और ये बात टॉप सीक्रेट थी, जहां पर अब वेरोनिका उस तक पहुंचना चाहती है क्योंकि जानना चाहती है कि उसके डैड का इसमें हाथ तो नहीं है, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था अब, क्योंकि एफपी से हराम लॉज ने बहुत सारे काम कराए हैं जिनके बारे में वेरोनिका जानना चाहती थी। जहां पर पहले तो वोकीन मना करता है उस सरपेंट के पास जाने से, बट इनके फोर्स करने पे इनके साथ चलने के लिए रेडी था, जिससे कि वो पता लगा सके कि असली कातिल कौन है। और कहीं ना कहीं वोकीन बचना चाहता है क्योंकि केविन के डैड पुलिस में है और अगर वो पकड़ा गया तो उसे भी जेल होगी। और अब वेरोनिका सबको लीड करते हुए उस जगह पे जाने लगती है और जहां पर जाके देखते हैं कि वो बंदा सरपेंट जो था वो तो मर चुका है। और यहाँ पर उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ता है, जहां पर इन्वेस्टिगेट करने पता चलता है कि वहां एक बड़ा सा बैग था जिसमें HL का लोगो लगा हुआ है, मतलब ये शायद हरमाइनी लॉज से बिलोंग करता है। बट तभी वेरोनिका साफ करती है कि ये उसके डैड का है, हराम लॉज, वो उनके साथ बिजनेस करता था। बट हम देखते हैं हरमाइनी नहीं चाहती है कि बच्चे कुछ भी बताएं और इसलिए उसे चुप कराती है और बोलती है जब तक कि हमारा लॉयर नहीं आता है हम यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे। और उस मोमेंट पे पुलिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ये बच्चे यहाँ तक पहुंचे कैसे सरपेंट्स के पास। और यहाँ पर आर्ची के डैड बहुत ज्यादा इमोशनल है कि उनके बच्चे जेसन की तरह मर ना जाए और इन सिचुएशन में अपने आप को डाल क्यों रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। बट हम देखते हैं यहाँ पर आर्ची सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो सिर्फ अपने दोस्त को हेल्प करना चाह रहा था। और उस मोमेंट पर वोकीन ये टाउन छोड़ के जाने वाला है क्योंकि उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, इससे बेटर वो टाउन छोड़ के चला जाए। और यहाँ पर केविन उसे लास्ट गुड बाय किस करता है और वो उसे और जानना चाहता था जो शायद अब नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पर वोकीन उसको हिंट दे के जाता है कि शायद तुम्हें रियल सच का नहीं पता है, तुम्हें और कुछ फाइंड करना चाहिए। और उसे एक हिंट देकर जाने लगता है ये टाउन छोड़कर, जिसको देख के केविन बहुत ज्यादा इमोशनल था। बट अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए वोकीन से सारे क्लू ले चुका था। और यहाँ हम देखते हैं बेटी को, जो अपनी सिस्टर पॉली को घर लाके बहुत ज्यादा खुश है। उसे लगता है कि वो इस टाइम पे सेफ है। और तभी उसके पास कॉल आता है जगेड का, जो पुलिस स्टेशन से कॉल करके बताता है कि किस तरह उसके डैड पक्का झूठ बोल रहे हैं और किसी को छुपा रहे हैं, मैं उनकी आंखों में देख सकता हूं। और यहाँ पर बेटी समझ चुकी थी कि कोई और बड़ा है जिसको छुपाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं और वही असली कातिल है। और वही हम देखते हैं शर्ल को, जो अपनी मॉम के पास जाकर बात करने लगती है कि किस तरह उनकी बोट ट्रिप से पहले
डैड और जेसन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। शायद वो जेसन को इतना पसंद नहीं करते थे। जहां पर उसकी मॉम एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा भाई बिजनेस संभालने के लिए तैयार नहीं था, उसमें दम नहीं था, और जैसा कि तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम ज्यादा बेटर अच्छे से बिजनेस संभाल सकती हो। बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं अब शर्ल को लगने लगा था कि इसकी फैमिली ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं था और शायद डैड एक कातिल हो सकते हैं। बट ये सुनने के बाद उसकी मॉम को गुस्सा आने लगता है कि उसे क्यों लग रहा है कि उसके भाई को उसने मारा है, और उसका डैड बिल्कुल शरीफ है। वो चाहता था कि बिजनेस में सपोर्ट करे, जो जेसन बिल्कुल नहीं कर रहा था, और वो बिजनेस दिखाने के लिए गोडाउन में दिखाती है उसे मेपल सिरप, जो उनका बड़ा बिजनेस है, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। बट तुम्हारा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से उनकी लड़ाई हो रही थी, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड उससे नफरत करते हैं। और यहाँ पर बहुत बुरी तरह से डरा चुकी थी शर्ल को, उसके डाउट के लिए भी उसकी मॉम, क्योंकि उसकी मॉम के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उसे असली कातिल का अब तक नहीं पता चला है। और अब बेटी इन्वेस्टिगेट के लिए सबके नाम हटाने लगती है जिन पे डाउट नहीं था, जहां पर हरमाइनी लॉज और उसकी फैमिली नहीं थी, बट हैराम लॉज और ब्लॉसम फैमिली बची थी जो कातिल हो सकती है। उसके सिवाय सब लोग लाइन से हट चुके थे। जहां पर अब केविन का फोन आता है और वो बताने लगता है कि किस तरह उसके बॉयफ्रेंड ने जाने से पहले एक हिंट दिया है कि एक बैग में कोई सबूत हो सकता है, जिससे शायद उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती है या फिर अच्छी भी। वो सिर्फ प्लान बी था, और यहाँ पर एफपी ने लास्ट टाइम कॉल पे यही बोला था उसे। जहाँ पर वो जाकर देखते हैं एक बैग में जेसन की स्पोर्ट्स वाली जर्सी थी, जिसको देखकर वो अपने घर ले आते हैं, बट उन्हें कोई सबूत नहीं दिख रहा था। बट यहाँ पर बेटी उसे आर्ची को पहनाती है और उसकी जेब चेक करने पे मिलती है एक पेन ड्राइव, जिसमें एक वीडियो थी, जिसको देख के सब लोग घबरा चुके थे और इमोशनल होने लगते हैं। और अब सीधा बेटी इमोशनल होते ही कॉल करने लगती है शर्ल को और बोलती है कि तुम उस घर से अभी के अभी निकल जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। जहां पर शर्ल का शक सही था, उसका डैड ही कातिल हो सकता है। जहां पर अब शर्ल बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है और नीचे जाकर अपने डैड को बोलती है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और टाउन में सब लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है। और ये देखने के बाद उसके डैड एकदम गुस्से में आने लगते हैं, बट शायद ये सच सबको पता चल चुका है जो ब्लॉसम ने बहुत लंबे टाइम से छुपा कर रखा था। और अब ये सबूत एलिस कूपर ने पुलिस और शेरिफ दोनों को दिखा दिए थे, जहां पर ये वीडियो में उस मरे हुए सर्पेंट ने बांध के टोंट कर रहा था जेसन ब्लॉसम को, बट उसका असली कातिल उसका खुद का फादर था, जो उसके जेब से वो रिंग लेने के बाद उसे शूट कर देता है। जहां पर हमें पता चलता है कि जेसन ब्लॉसम का कातिल कोई और नहीं, उसका फादर था। और यहाँ पर उनको लगता है कि शायद अब एफपी जोन्स बच जाएगा, बट ऐसा नहीं था। उसको इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए, झूठे सबूत देने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा और वो जल्दी जेल से बाहर नहीं आने वाला है। जिसको देख के जगेट बहुत ज्यादा इमोशनल था और गुस्सा भी, बट वो कुछ कर नहीं पाएगा। और यहाँ पर हरमाइनी लॉज खुश है कि उसके हस्बैंड जल्दी बाहर आने वाले हैं और वो टाउन में विजिट करेंगे, जिसको देखकर वेरोनिका बहुत ज्यादा खुश है। बट गाइस, ये देखना अमेजिंग होगा कि एक डॉन एक टाउन में आ चुका है जो बहुत ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट करेगा। और यहाँ सब लोग इमोशनल है जेसन की डेथ को लेकर। और यहाँ पर अब आर्ची रुकने वाला है अपने डैड के साथ ही और अपनी मोम को गुड बाय कहता है कि वो समर्स में उससे मिलने आएगा। और यहाँ पर उसकी मोम वापस जा रही थी, और जिसको देख के उसकी मोम और बाकी सब लोग इमोशनल थे। और अब पुलिस पहुंच चुकी है ब्लॉसम हाउस में, जहां पर वो अभी क्लिफर्ड ब्लॉसम को ढूंढ रही थी, बट उन्हें वो मिलता है उनके बैकयार्ड के स्टोरेज हाउस में, जहां पर उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। और पुलिस के पकड़ने से पहले ही उसने अपने आप को खत्म कर दिया। और यहाँ पर शेल और उसकी मोम बहुत ज्यादा इमोशनल थी, बट वो अपने बेटे और भाई जेसन ब्लॉसम के लिए इंसाफ चाहती थी, जो शायद अब उन्हें मिल चुका है। बट अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, तो आगे देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट एपिसोड देखना ना भूले, जहां हम देखते हैं जगेड एक रिपोर्ट लिखने लग रहा है और बताते हैं कि किस तरह ब्लॉसम फैमिली का बाहर का बिजनेस तो मेपल सिरप है, बट अंदर से वो ड्रग्स सप्लाई करते थे और वो बहुत ही ज्यादा इविल कॉर्पोरेशन थी जो पूरे टाउन को भी कंट्रोल कर रही थी। जहां पर जो जो लोग उसमें शामिल होते गए उनको मरवाता गया क्लिफर्ड ब्लॉसम, जिससे कि उसका रास्ता साफ रहे। और लास्ट में एफपी जोन्स को फोर्स किया कि वो सब कुछ खुद के नाम पे एडमिट कर ले, वरना वो उसके बेटे की लाइफ के लिए खतरा बन सकता है। जहां पर एफपी जोन्स ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया, जो उसने रियल में किया भी नहीं था। उसने तो बल्कि जो मेस फैलाया था क्लिफर्ड ब्लॉसम ने, उसे सिर्फ साफ किया था। और यहाँ पर टाउन के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स और करप्शन चीजें बाहर सामने आ रही थी, जहां पर मेयर के कांड पता चल रहे हैं और टाउन में हैराम
लॉज के खिलाफ जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो सब भी क्लिफर्ड ब्लॉसम ने ही किए थे। हम देखते हैं ये सारे रिपोर्ट छपने के बाद ये सब समझ चुके थे कि एफपी जोन्स निर्दोष है, बट उसने क्लिफर्ड ब्लॉसम का साथ दिया था बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, तो शायद उसे कुछ सजा हो सकती है। और अगर वो पुलिस की हेल्प करेगा सारे करप्शन और ड्रग्स के मामलों को बताने के लिए जो साउथ सरपेंट गैंग में हो रहे हैं, तो शायद उसकी और हेल्प हो सके। जिससे जगेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके डैड को इस केस से बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये पुलिस वाले कहीं ना कहीं टारगेट करने लग रहे हैं उसके डैड को, क्योंकि वो साउथ सरपेंट गैंग के मेंबर रह चुके हैं और ये सब सही नहीं है। जिसको देख के उसे गुस्सा आने लगता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। और यहाँ पर पुलिस और मेयर कहीं ना कहीं मिले हुए हैं सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और अब हम देखते हैं टाउन में सब कुछ नॉर्मल होने लग रहा था। वेरोनिका के डैड वापस आ रहे हैं जिसके लिए वो खुश हैं, और हम देख पाते हैं बेटी समझ पा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। पोली उनके घर पे आ चुकी है, बट ऐसा लगता है कि सब कुछ फेक कर रहे हैं। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उस दिन के बाद, सब कुछ बदल गया है जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और वापस उस स्कूल की तरफ जाने लग रहे थे जहां प्रिंसिपल और मेयर उन्हें बुलाकर कांग्रेचुलेट करते हैं कि 75th जुबली होने वाली है इस टाउन की, तो उसकी सेलिब्रेशन में वो दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं, क्योंकि वो टाउन के हीरो है। उनने मेयर ऑफिस और पुलिस के साथ मिलके इस केस को सॉल्व किया है। बट यहाँ पर बेटी का कहना था हमने मिलके कुछ नहीं किया है, कहीं ना कहीं हमने किया है। बट तभी प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें कहना तो यही है ना कि तुम्हें मेयर ऑफिस के साथ काम करने का मौका मिला है और तुम्हें यही स्पीच देनी है। जहां पर बेटी और आर्ची का कहना था कि कहीं ना कहीं जगहेड को आप भूल रहे हो, जगहेड के डैड के साथ कितने सारे इशू हुए हैं, क्या उसको अलाउड नहीं है कुछ बोलना। जहां पर मेयर साफ करती है कि उसके डैड जेल में है और वो अटेंड कर सकता है बट स्टेज पे नहीं आ सकता है, जिसको देख के बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बाद में हम देख पाते हैं सब लोग कैंटीन में बैठ के सब डिस्कस कर रहे थे और बेटी को लगता है कि उसको पूरा आर्टिकल लिखना चाहिए इस टाउन के बारे में, जहां पर क्लिफर्ड ब्लॉसम के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है कि कितना बड़ा इशू हो गया है, फालतू में दूसरे लोगों को फंसाया जा रहा है। और यहाँ पर वो आर्टिकल लिखेगी एफपी जोन्स के ऊपर भी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सब लोग खुश थे ये सब देखकर, और जगहेड नहीं चाहता है कि कुछ और ड्रामा क्रिएट हो। बट तभी आर्ची बताने लगता है कि वो और वेरोनिका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आ चुके हैं और वो बताना चाहते हैं बेटी को, क्योंकि उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। और हम देखते हैं बेटी बोलती है इट्स ओके, वो अब जगहेड के साथ रिलेशनशिप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब वही हम देखते हैं 2 हफ्ते बाद भी शेल बहुत ज्यादा इमोशनल है और अपनी माँ से बात कर रही है उस पूरे इंसिडेंट के बारे में, जहां पर बताने लगती है उसकी मॉम कि ये फैमिली कर्स हो चुकी थी जब एक भाई ने दूसरे भाई को मारा था, और तब से ही ये प्रॉब्लम चलती आ रही है और तुम्हारे डैड ने अपने आप को इसीलिए खत्म कर दिया। उन सब चीजों पर ब्लेम करके वो यहाँ से जाने लगते हैं, बट ये एडमिट नहीं करते हैं कि उनकी फैमिली कितना कुछ गलत कर रही थी इस टाउन के अंदर। और वहीं हरमाइनी लॉज को हम देख पाते हैं जिसने सरपेंट्स को जॉब से निकाल दिया है, जिसको देख के आर्ची के डैड बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उनका साथ दिया था जब उनके साथ कोई नहीं था। बट यहाँ पर हरमाइनी लॉज का कहना है कि वो सब इसलिए किया क्योंकि मेयर और पुलिस सरपेंट के पीछे है, वो अपने बिजनेस को रिस्क में नहीं डालेगी और आर्ची के डैड का बिजनेस खरीदना चाहेगी, क्योंकि राम लॉज वापस टाउन में आ रहा है और वो वापस से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती है। जिसको देख के आर्ची के डैड को गुस्सा तो आ रहा है, बट वो एक्सेप्ट करते हुए वहां से चला जाता है। और अब वहीं आर्ची एक नया सॉन्ग देने के लिए जाता है उसी कैट्स को, बट वो साफ मना करती हैं क्योंकि उनकी पर्सनल स्टोरी है दोस्तों के बारे में और वो ये सॉन्ग नहीं गाने वाली है। ये वो सॉन्ग आएगी 75th एनिवर्सरी पे जो उसकी मॉम ने रिकमेंड किया है, जिसको देख के आर्ची थोड़ा निराश होने लगता है। और वहीं बेटी भी निराश हो चुकी थी क्योंकि उसकी माँ ने साफ मना कर दिया है वो उस आर्टिकल को पब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग पहले से ही सरपेंट पे गुस्सा है और ये साउथ साइड सरपेंट्स को सपोर्ट करने वाला आर्टिकल है। मेयर बाकी लोग भी तो ये बात ध्यान में रख के हमको बाइकआउट ना करें, इसलिए हम इसको नहीं छाप सकते हैं। जिसको देख के बेटी थोड़ी इमोशनल होने लगती है, बट फिर वो अपने स्कूल की वेबसाइट पे ही उसे अपलोड कर देती है और इसके बारे में बताने लगती है वेरोनिका को, जहां पर वेरोनिका भी बताती है कि उससे मिलने के लिए शेल खुद आई थी और उसको डायरेक्टर बना दिया चेयर लीडिंग टीम का, जो बहुत ही क्रेजी था, जैसे कि शेल सारी अपनी लाइफ की होप खो चुकी हो। और ये सारी बातें दोनों कर रही थी अपने रूम में बैठ के, जहां पर पोली आके उनको देखती है और देख पाती है कि वो भी अपने दिनों में ऐसे ही एंजॉय किया करती थी अपने दोस्तों के साथ में, जहां पर बेटी को अब आर्ची और वेरोनिका के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो जगहेड के साथ खुश है। बट हम देखते हैं जगहेड की प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं क्योंकि उसके डैड जेल में हैं और यहाँ पर आर्ची के डैड उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और उसे एक फोस्टर होम में जाना पड़ेगा जो साउथ साइड में है। मतलब उसका स्कूल छूट जाएगा, दूसरा स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा और वो अपने दोस्तों से भी दूर हो
जाएगा। और ये सब प्रोसेस करने लग रही थी गवर्नमेंट, जिसके पास उसका कोई कंट्रोल था नहीं, जिसको देख के सब लोग इमोशनल हो रहे थे। बट लगता है कि जगेड साउथ साइड में ही जाने वाला है। और वहीं आर्ची ट्राई करता है जगेड के डैड के पास उन्हें कन्विंस करने का कि वो कुछ नाम दे दे जिससे उनकी सजा कम हो और वो रहे जगेड के लिए यहाँ पर बाहर। बट हम देखते हैं साफ करते हैं एफपी जोन्स की सरपेंट उनकी फैमिली है, वो उनको धोखा नहीं दे सकता है। और ऊपर से उन पे झूठा इल्जाम लग रहा है तो कैसे साथ दे, वो बिल्कुल नहीं देगा। वो अपनी बेटे की केयर तो करता है बट सरपेंट्स को धोखा कभी नहीं देगा। और अब वहीं स्कूल में हम देखते हैं जगेड के पास शेल माफी मांगने आई थी जो उसने पहले बिहेव किया उसके लिए, और यहाँ पर जगेड उसे माफ भी कर देता है। बट तभी सब लोग भागते हैं सीधा बेटी की लॉकर की तरफ, जहां पर जो आर्टिकल उसने लिखा था उसके लिए उसको सब लोग डांट रहे थे और पिग्स ब्लड में कुछ लिख कर गए थे, जिसको देख के बेटी को बहुत गुस्सा आने लगता है। बट जगेड उसको शांत करता है और बोलता है कि सबको सच समझ नहीं आता है, तुम सबको समझाने की कोशिश मत करो। जहां पर घर आने के बाद उसकी मॉम भी डांटती हैं कि जब उनने मना किया था पब्लिश करने के लिए तो स्कूल में भी पब्लिश क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था। जहां पर अब बेटी एक्सप्लेन करती है कि कभी ना कभी सच बाहर आएगा, उसे अपने पॉइंट रखने चाहिए, जैसे कि उसके डैड ने कई सारे सीक्रेट रखे और उनकी फैमिली में इशू है, ऐसे ही उसकी मॉम भी बहुत सारे सीक्रेट रख रही है जो शायद एफपी जोन्स बताने वाला था बट आपने बताने नहीं दिए, और आप चाहो तो उन्हें शेयर कर सकती हो। जहां बेटी की मॉम उसे बताती है कि किस तरह उसके डैड उसके साथ बचपन से ही रिलेशनशिप में थे और जब उनकी प्रॉम नाइट थी तब वो प्रेग्नेंट थी, बट उस टाइम उसके डैड ने उसका साथ नहीं दिया और लंबे टाइम तक उसी प्लेस पे रही थी जहां पर उन्होंने पोली को भेज दिया था और उसने अपने बेटे को अडॉप्शन के लिए दे दिया। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है और आज तक ये बात वो सीक्रेट रखते आई है सबसे, जिससे कि किसी को ना पता चले। और ये सुन के बेटी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी और अपने दोस्तों से शेयर करने लगती है कि किस तरह उसका एक बड़ा भाई भी है जिसके बारे में उसे आज तक नहीं पता है बट वो कभी ना कभी पता लगा कर रहेगी। और तभी जगहेड का फोन आता है बेटी के पास और वो बताता है कि किस तरह उसने साउथ हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया है और वो वहीं पर है, जहां पर हम देखते हैं स्कूल ज्यादा अच्छा नहीं था बल्कि यहाँ पर क्राइम्स होते हैं, जिसको सुनते ही वो तीनों दोस्त भागकर आते हैं देखने के लिए कि एफपी जोन्स ठीक तो है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर एफपी जोन्स कहीं ना कहीं घुल मिल रहा था इन लोगों से और यहाँ पर बाहर आके बातचीत में बताता है कि अगर उसने बता दिया होता पहले तो शायद उसको जाने नहीं देते। उसे पता है कि उसे फोस्टर होम में शिफ्ट होना ही है और फ्यूचर में इसी स्कूल में आना था तो उसने पहले कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं इन बातों से बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो जगेड से दूर नहीं रहना चाहती है। और यहाँ वेरोनिका उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि कितने परफेक्ट कपल है, एकदम सोलमेट जैसे। और यहाँ पर वो आर्ची से बात करती है कि क्या वो भी उसमें इतना इंटरेस्टेड है जितने उन दोनों कपल को देख के हो रही है। और तभी मैसेज आता है वेरोनिका के पास शेल का कि जो भी तुमने अब तक किया बहुत अच्छा है बट वो वहीं पर जा रही है जहां पर अभी जेसन है। हम देखते हैं ये सुनने के बाद वो समझ चुके थे कि शेल कुछ गलत कदम उठाने वाली है और उसको रोकना होगा और वहीं पर जाना होगा जिस प्लेस पे जेसन की बॉडी मिली थी। और ये जमी हुई रिवर पे पहुंचने लगते हैं जिसका टेम्परेचर माइनस में जा रखा था और हम देख पा रहे थे शेल को जो उसमें डूब कर मरने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर वो उसको रोक के बचाना चाहते हैं बट आइस की परत बहुत ज्यादा पतली है, वो कभी भी टूट सकती है तो उनको ध्यान से जाना होगा। बट जब तक वो पहुंचते हैं शेल पानी में डूब चुकी थी और यहाँ आर्ची हाथ से मुक्का मार मार के उस बर्फ को तोड़कर जान बचाता है शेल की और उसको सीपीआर देते हुए वापस होश में लेके आता है, जहां पर वेरोनिका उसे अपने घर पे लेके आ चुकी थी। और उसको देखकर हरमाइनी लॉज बहुत ज्यादा गुस्सा है कि हमारे घर में ये क्या कर रही है। बट तभी वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और हम इसकी जान बचा कर लाए हैं, इसको थोड़ी देर रहने दो। बट हम देखते हैं यहाँ पर हरमाइनी लॉज बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी शेल को अपने घर में क्योंकि उसके डैड की वजह से ही हायराम लॉज जेल गए थे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वेरोनिका बता नहीं रही है, इसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। और अब हम देख पाते हैं सब लोग तैयारी कर रहे हैं 75th एनिवर्सरी की इस टाउन की, जिस मोमेंट पे बेटी टेंस्ड है कि अगर जगेड दूसरे स्कूल में चला गया तो उनके बीच की दूरियां बढ़ सकती हैं। और यहाँ उसकी मॉम उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है और वहीं हम देखते हैं जगेड को जो अपने डैड से बात कर पा रहा है और तभी उसका डैड साफ करते हैं कि उसने इतने बड़े क्राइम नहीं किए जो उसे जेल हो रही है। ये सब सिस्टम है जो उनको पनिश कर रहा है बिना बात के लिए क्योंकि उनके पास पावर नहीं है और वो साउथ साइड सरपेंट के खिलाफ इस तरह झूठी गवाही नहीं देगा। जहां पर हम देखते हैं ये सारी बातें जगेड समझ पा रहा था और एक्सप्लेन करता है कि जो फोस्टर फैमिली है वो उससे मिल लिया है, वो इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक काम चल जाएगा उसका। और वो साउथ हाई स्कूल में पढ़ने वाला है, सदर्न हाई स्कूल में पढ़ने वाला है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घुल मिल पा रहा है। उसकी टेंशन उसके डैड
शायद ना ले तो बेटर है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। और अब हम देखते हैं उस सेलिब्रेशन के बीच जहां पर आर्ची ने अपना गाना गाया पुसी कैट्स के साथ मिलके, जिसको देख के सब लोग खुश होने लगते हैं। और अब बेटी की स्पीच की बारी थी जहां पर बेटी और आर्ची हीरोज बन चुके थे इस केस को सॉल्व करने के बाद। बट बेटी अपनी स्पीच स्टार्ट करती है रिवरडेल को समझाते हुए कि टाउन कैसे सेलिब्रेट करता है 75th एनिवर्सरी। और वो देख पाती है अपने सामने जगहेड को और बताती है कि किस तरह हर कोई मेंबर इस टाउन को बनाता है, ये नेबरहुड, ये सब लोग, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं तो उसमें कुछ बुरी भी हैं जिस बात को हम मानते नहीं है। और ऊपर से जितना मैं रिवरडेल का पार्ट हूं उतना एफपी जोन्स और उसका बेटा जगहेड जोन्स भी है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सब लोगों को रियलाइज कराती है बेटी कि जो जगहेड के डैड ने किया है वो उसकी गलती नहीं है बल्कि क्लिफर्ड ब्लॉसम की गलती है। और हमको अपने टाउन के अंदर फिर से ऐसा नहीं होने देना है। जिस मोमेंट पे सब लोग क्लैप करने लगते हैं इसके लिए। और बेटी ने कहीं ना कहीं मेयर के खिलाफ जाकर अपनी स्पीच रेडी की थी और वहां पर स्पीच दी थी जिससे बेटी की मॉम थोड़ी टेंस थी बट सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो सबकी टेंशन दूर हो चुकी है। और यहाँ हरमाइनी लॉज बात करने लगती है आर्ची के डैड से ये क्या करना है इस बिजनेस का। बट तभी आर्ची का डैड साफ करता है कि वो अपना बिजनेस नहीं बेचेगा, वो उसकी बिजनेस पार्टनर ही रहने वाली है। अगर उसे कुछ बात करनी है तो ऑफिस में आके करे। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और सब बड़े पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। और उस मोमेंट पे आर्ची और वेरोनिका के घर पे आ चुके हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी मॉम तो पार्टी में है और उनके पास टाइम है इंटीमेट होने का। और वहीं जगहेड जोन्स अपने कैबिन में लेके जाता है बेटी को। और यहाँ पर बेटी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आई थी सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, अब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है जो जगहेड ने किया था। और यहाँ पर अब ये दोनों इंटीमेट ही हो रहे थे। बट तभी गेट पे कोई नॉक करता है और यहाँ पर बेटी का डाउट था कि इतनी रात को कौन आ सकता है। और यहाँ पर जगहेड बाहर जाके गेट खोलता है और देख पाता है कि यहाँ पर साउथ साइड सरपेंट के सब लोग आ चुके थे और बोलते हैं कि तुम हमारी फैमिली हो, हम सरपेंट्स का कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। शायद तुम्हारे डैड ने हमारे बारे में नहीं बताया होगा बट हम फैमिली हैं, तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम होगी तो हम आएंगे। और तुम एक्सेप्ट करते हो इस ऑफर को। जहां पर जगहेड उनकी जैकेट लेकर एक्सेप्ट करता है कि वो भी साउथ साइड सरपेंट का मेंबर बनेगा जैसे कि उसके डैड थे। और ये सब देख के बेटी थोड़ी कंफ्यूज थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर साउथ साइड सरपेंट कहीं ना कहीं उसके लिए साथ दे रहे थे जो बाकी टाउन के लोगों ने नहीं दिया था। और वहीं हम देखते हैं शर्ल को जो अपने ही घर में पूरी जगह आग लगा देती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उनको इन सब चीजों से ऊपर उठना है तो सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए उसकी मॉम उसे बहुत डांट रही थी बट अब तक घर में आग लग चुकी है। और अब हम सुबह देख पाते हैं आर्ची के पास उसके डैड का मैसेज था और वो उसे पॉप्स रेस्टोरेंट में बुला रहे थे। मतलब कोई तो सीरियस बात करनी है। जहां पर आर्ची हैंड वॉश के लिए जाने लगता है रेस्टोरेंट के अंदर और वो देख पाता है कि यहाँ पर कोई चोर आ चुका है जो रेस्टोरेंट के ओनर से पैसे लूटने की खूब कोशिश कर रहा था। बट तभी आर्ची बाहर आने लगता है और उसके डैड को लगता है कि शायद उसके बेटे की जान खतरे में ना पड़ जाए। वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर ये चोर गोली चला देता है और यहाँ पर ये गोली लगी थी आर्ची के डैड को, जहां पर आर्ची बहुत ज्यादा इमोशनल है। और यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। और गाइस अगर किसको जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कौन है कातिल, क्योंकि शायद सीजन 2 ना आए। आई होप यू लाइक दिस सीरीज। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।